बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब पंडित रहता था। वह बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान था। उस समय लोग आमतौर पर पैदल यात्रा करते थे, जबकि घोड़ा गाड़ी केवल अमीर लोगों के पास होती थी। एक बार वह पंडित किसी काम से शहर गया और लौटते समय पैदल ही आ रहा था। रास्ते में उसे एक खोपड़ी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। जब उसने खोपड़ी को देखा तो वह वहीं बैठकर उसे गौर से देखने लगा। चूंकि वह विद्वान था, उसने खोपड़ी के बारे में गहराई से सोचा। अचानक उसकी नजर खोपड़ी पर लिखे कुछ शब्दों पर गई। उसने पढ़ा, न जाने अभी तेरे साथ क्या क्या होगा। यह पढ़कर वह गहरी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि ऐसा क्यों लिखा है। क्या यह किसी भविष्यवाणी का संकेत है? गहरी सोच में डूबे हुए ज्ञानी पंडित ने अंत में तय किया कि उसे यह खोपड़ी घर ले जानी चाहिए। उसने वह खोपड़ी उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। जब वह खोपड़ी को घर लाया तो उसने उसे धोकर साफ किया और घर के कोने में एक मेज पर रख दिया। पंडित की पत्नी उसे देख रही थी और मन ही मन गुस्से में थी। उसने पंडित से पूछा, क्या तुम शहर से कुछ खाने के लिए लाए हो? घर में तो कुछ भी नहीं है। पंडित ने चुप रहकर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास उतना धन नहीं था कि वह खाने पीने की चीजें खरीद सके। इससे उसकी पत्नी और नाराज हुई और उसने खोपड़ी के बारे में सवाल किया, यह तुम्हें कहाँ से मिली? पंडित ने बताया कि रास्ते में उसे मिली थी और उसका मन किया कि वह इसे उठा ले। पत्नी ने कहा, यह हमारे किस काम की है? पंडित ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी पत्नी इस बात को नहीं समझ सकेगी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक महीने बाद एक दिन उसकी पत्नी ने खोपड़ी पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि बच्चे इससे डर जाते हैं और एक मृतक की खोपड़ी हमारे लिए किस काम की है। उसे लगा कि घर में ऐसी चीज का कोई स्थान नहीं है। इस सोच ने उसे परेशान कर दिया। हालांकि वह पंडित का थोड़ा सम्मान करती थी और झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने विचारों पर काबू पाया और सोचा कि जब पंडित घर पर नहीं होंगे तब वह खोपड़ी को फेंक देगी। कुछ दिन बाद जब पंडित किसी काम से बाहर गए तो उसने खोपड़ी को उठाया और उसे कचरे में फेंक दिया। ऐसा करके उसे ऐसा लगा जैसे उसका कोई बोझ हल्का हो गया है। उसे मन में शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई बुरी चीज घर से चली गई हो। जब पंडित वापस आया तो उसने घर के चारों ओर देखा। जब उसे खोपड़ी नहीं मिली तो उसने पत्नी से पूछा, वो खोपड़ी कहाँ गई जो मैंने रास्ते से उठाई थी? पत्नी ने कहा, मैंने उसे बाहर फेंक दिया क्योंकि बच्चे उससे डरते थे। वैसे भी श्मशान की खोपड़ी का हमारे घर में क्या काम? तो वो पंडित बोला, नहीं, वो काम की चीज है। तो पंडित की पत्नी ने बताया कि वह तो मैंने कचरे में फेंक दी है। तो पंडित जी उस खोपड़ी को कचरे के ढेर से उठाकर घर ले आए। तो इस बात पर पंडित की पत्नी को बहुत गुस्सा आया कि अब फिर से बच्चे डरेंगे इस खोपड़ी से। न जाने पंडित जी का दिमाग इतना खराब क्यों हो चुका है इस चीज को लेकर। और वह सोचने लगी कि अब जब कहीं पंडित जी घर से जाएंगे तो मौका नहीं गवाऊंगी, इसे अच्छी तरह से ठिकाने लगाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। एक महीने के बाद पंडित जी फिर से कहीं बाहर गए तो उनकी पत्नी ने सोचा, आज अच्छा मौका है इस खोपड़ी को निपटाने का। उसने एक बड़ी सी लाठी उठाई और उस खोपड़ी पर दे मारी। उस खोपड़ी के 3-4 टुकड़े हो गए और फिर से कचरे में फेंक आई। उसे लगा कि अब तो इसे पंडित जी भी नहीं उठाकर लाएंगे। और पंडित जी जब घर वापस आए तो उन्होंने फिर से उस खोपड़ी को ढूंढना शुरू किया। जब ना मिली तो पत्नी से पूछा कि वह खोपड़ी कहाँ है। तो पत्नी ने जवाब दिया, वह तो मैंने टुकड़े टुकड़े करके कचरे में फेंक दी है। अब वह आपके किसी काम की नहीं है। तो पंडित जी बोले, तुमने बहुत गलत किया, वह मेरे काम की चीज थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और साथ ही पूछने लगा कि किस कचरे के ढेर में फेंके हैं वह टुकड़े। जहां पर पत्नी ने बताया था वहां से वह टुकड़े उठाकर पंडित जी घर ले आए और चिपकाने वाले पदार्थ की मदद से उस खोपड़ी को फिर से जोड़ दिया। इस बात से पंडित जी की पत्नी और ज्यादा गुस्से में आ गई और सोचने लगी, यह यही पड़ी रहती है बच्चों को डराने के लिए, कभी इसको उठाया तक नहीं है, इससे कोई काम लेना तो दूर की बात। वैसे भी काम है ही क्या इसका। कुछ दिन गुजरे तो पंडित जी की पत्नी की आंख में जैसे किसी कचरे की तरह वह खोपड़ी चुभ रही थी। उसे चैन नहीं आ रहा था। एक दिन पंडित जी फिर से कहीं घर से बाहर गए तो उनकी पत्नी ने सोचा कि आज के बाद ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आज मेरे पास आखिरी मौका है इस खोपड़ी को निपटाने का। तो पंडित जी की पत्नी ने एक पत्थर उठाया और उसे खोपड़ी पर दे मारा तो उस खोपड़ी के अनेकों टुकड़े हो गए। वह यही नहीं रुकी, उसने उन टुकड़ों को हाथ चक्की में पीस कर उसको बारीक आटे की तरह बना दिया और लिफाफे में डाल दिया और पैदल पैदल चल पड़ी। गांव में एक कुआं था, उस लिफाफे को उस कुएं में फेंक दिया। जब पंडित जी वापस आए तो उन्होंने घर में फिर से उस खोपड़ी को ढूंढना शुरू किया। जब ना मिली तो पत्नी से पूछा उस खोपड़ी के बारे में।
तो पत्नी ने बताया कि अब वह खोपड़ी आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे पत्थर से तोड़कर हाथ चक्की में पीसकर उसको बारीक मिट्टी बनाकर गांव के कुएं में फेंक दिया है। अब वह आपको नहीं मिलेगी। तो पंडित जी बोले, मैंने कौन सा उससे अपना सर पीटना था? वह मेरी किसी काम की नहीं थी। मैंने तो बस देखना था कि उस पर जो लिखा है, न जाने अभी तेरे साथ क्या क्या होगा, क्या वह सच है? और वह सच ही निकला। वरना तुम्हारी कौन सी दुश्मनी थी उससे, जो अपने घरेलू काम छोड़कर तुमने उसे पत्थर से तोड़ा और चक्की में पीसकर कुएं में फेंका? ऐसा इसलिए हुआ कि उसके मस्तक की तकदीर में ऐसा लिखा था। नहीं तो तुम अपना काम छोड़कर उसको इतना समय क्यों देती? और साथ ही पंडित जी बोले कि यहाँ जिंदा आदमी रोता रहता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, पर उसको पता नहीं है कि न जाने मरने के बाद भी उसके साथ क्या क्या होना बाकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद सभी का। अगली कहानी जरूर सुनें। सदियों पहले एक साधु महात्मा एक जंगल में वास करता था और वहीं रहकर अपना समय बिता रहा था। उसका दुनिया के किसी भी प्राणी के साथ कोई नाता नहीं था। उसने ईश्वर की इतनी तपस्या की कि उसके पास वर था कि जो भी वचन उसकी जुबान से निकलते वह सच हो जाते थे। पर उसने अपने आप को दुनिया से बिल्कुल ही दूर कर लिया था। ऐसे ही रोज की तरह वह तपस्या कर रहा था। वह अपने आनंद में मग्न था। तो उसे एक हलचल का अनुभव हुआ। आंख खुली तो उसने देखा कि एक जंगली चूहा उसकी तपस्या के लिए जलाई आग में घुस आया है। वह चूहा बिल्कुल डरा हुआ था। तो उस महात्मा ने चूहे से पूछा कि ऐसे डरे क्यों हूं, क्या हुआ तुम्हें? तो चूहे ने बताया कि मेरे पीछे एक बिल्ला पड़ा हुआ है जो मुझे खा रहा था। उससे जान बचाकर दौड़ता आपकी अग्नि में आन पड़ा और बोला, माफी चाहता हूं कि मैंने आपकी तपस्या भंग की और मुझ पर कृपा कीजिए। उस चूहे की नम्रता देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी जुबान से वचन किया कि लो, आज से तुम भी बिल्ले ही बन जाओगे। बस इतना ही कहने की देर थी कि उस चूहे ने बिल्ले का रूप धारण कर लिया। तब से वह चूहा बिल्ला बन गया। चूहे से बिल्ला होकर वह चूहा बहुत खुश था। उसने महात्मा को प्रणाम किया और वहां से चल दिया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। वह बिल्ला आसपास शिकार करता और अपना पेट भर लेता। एक दिन उसको ख्याल आया कि क्यों ना दूर जाकर शिकार करूं, कुछ और खाने को मिलेगा। तो उसने अपने मन की बात मानी और शिकार के लिए दूर चला गया। जब दूर निकला तो उस बिल्ले पर एक भेड़िया की नजर पड़ी और भेड़िए ने शिकार के लिए उस बिल्ले पर हमला बोल दिया। तो बिल्ले ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी और दौड़ते दौड़ते उसको ख्याल आया कि अगर जान बचानी है तो उसी साधु के पास जाना होगा। और दौड़ता दौड़ता ठीक पहले ही की तरह साधु की जलाई अग्नि में आ घुसा। साधु की आंख खुली तो साधु ने पूछा, अब क्या आफत आन पड़ी? तो बिल्ले ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं तो बिल्ला बनकर शिकार करने गया था। आज मैं शिकार के लिए निकला तो मेरे पीछे एक भेड़िया मेरा ही शिकार करने के लिए मुझ पर हमला करने के दौड़ पड़ा। मैंने जान बचाने के लिए आपका आसरा सही समझा, इसलिए आपके पास आया हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। तो साधु महात्मा बोले कि अगर तुझे भेड़िए से डर है तो लो, आज से तुम भेड़िए ही हुए। बस कहने की देर थी कि वह बिल्ला बिल्ले से भेड़िया बन गया। अपने आप को और ताकतवर पाकर बिल्ले से भेड़िया बना चूहा अब और भी बहुत खुश था। एक बार फिर से उसने उस साधु महात्मा को प्रणाम किया और खुशी से वहां से चल दिया। कुछ दिन कटे और वह थोड़ी दूर तक शिकार के लिए निकलता रहा। ऐसे ही एक दिन वह दूर शिकार के लिए गया तो उस भेड़िए पर एक शेर की नजर पड़ी। तो शेर ने उसे भेड़िए पर हल्ला बोल दिया। दोनों में फिर से एक दौड़ शुरू हो गई। आम सी बात है, जब जिंदगी पर कोई आफत पड़ी हो तो आदमी अपनी सारी ताकत लगा देता है। ऐसा ही उस भेड़िए ने किया। हर बार की तरह फिर से उसने साधु महात्मा का सहारा उचित समझा और फिर से तपस्या की अग्नि के पास हबड़ा दफ्दी आन पहुंचा। देखकर साधु महात्मा बोला कि अब तो तुम भेड़िया हो, अब कौन सी आफत आन पड़ी तुम पर? तो भेड़िया बोला, बाबा, आज तो शेर से मरते मरते बचा हूं, बन गया था शेर का शिकार। अगर ना दौड़ता तो अब तक मेरी हड्डियां भी खा लेता वह शेर। तो साधु महात्मा बोले कि लो, अब से तुम शेर ही हुए। महात्मा ने कहा था तो वह भेड़िया भेड़िया से शेर बन गया। अपने आप को चूहे से जंगल का राजा बनता देख वह चूहा खुशी से पागल हो रहा था और सोच रहा था, अब जिंदगी का मजा ही मजा। हुआ भी ऐसा ही। वह पूरा दिन बड़ी इज्जत के साथ जंगल में टहलता रहता। किसी का कोई डर नहीं था। पूरा दिन बिना किसी भय के शिकार करता। दिन गुजर रहे थे और वह जिंदगी से बहुत खुश था। ऐसे ही आम दिनों की तरह वह जंगल में शिकार करने के लिए टहल रहा था कि अचानक उस दिन उस राज्य का राजा शिकार के लिए घोड़े पर निकला हुआ था। राजा की नजर उस शेर पर पड़ी
तो उसने अपने तरकश में तीर डालकर उसकी तरफ निशाना साध कर तीर चला दिया। शेर की किस्मत कि वह तीर उसके पास में से गुजर गया, पर शेर उस राजा से डरकर घबरा गया और दौड़ता दौड़ता फिर से उस साधु के पास चला गया। तो साधु महात्मा ने हैरानी से पूछा कि अब तो तुम शेर हो, जंगल के राजा, अब इतना डर और घबराहट कैसी, अब क्या हुआ? तो शेर ने बताया कि राजा ने से तीर के साथ मेरा शिकार करना चाहा, लेकिन अच्छी किस्मत कि उसका निशाना चूक गया और मैं बच गया। मुझ पर कृपा कीजिए महाराज। तो साधु ने वचन किया कि लो, अब से तुम राजा ही हुए। कहने की देर थी कि वह शेर से राजा के रूप में बदल गया। हर बार की तरह उसने साधु महात्मा को प्रणाम किया और खुशी खुशी वहां से चल दिया। चलते चलते वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसके इंसानी दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि वह साधु जो सब कुछ जानता है किसी और को ना बता दे कि मैंने इसे चूहे से राजा बनाया है, क्यों ना सबसे पहले उसका ही काम तमाम किया जाए। वह वापस साधु महात्मा की तरफ चल पड़ा, आया और आकर बैठ गया और साधु महात्मा को फिर से प्रणाम किया। लेकिन यह उसकी भूल थी, जिसका वचन किया सच हो जाता था। क्या वह जानी जान नहीं था? उसको नहीं पता था कि यह किस नियत से यहाँ आया है। प्रणाम करने के उपरांत जब वह बैठ गया तो साधु महात्मा ने पूछा कि किस लिए आए हो फिर से वापस? तो राजा रूप चूहे ने जवाब दिया कि हे साधु बाबा, क्या आप मुझे राजा से भी ताकतवर कुछ और बना सकते हो? साधु बाबा ने उत्तर दिया कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। तो लालच में आकर राजा रूप चूहे ने साधु से कहा कि जल्दी से कृपा कीजिए और बना दीजिए मुझे और भी बलवान। तो साधु महात्मा ने कहा कि दाहिना हाथ मेरी तरफ लाओ। जब उसने दाहिना हाथ महात्मा की तरफ किया तो महात्मा ने अग्नि के पास पड़ा चिमटा उठाकर उसको दे मारा और वह अपने पहले रूप मतलब चूहे के रूप में आ गया। और महात्मा ने गुस्से से कहा, जाओ रहे ना वही चूहे के चूहे। चूहे ने दोबारा राजा का रूप पाने के लिए साधु बाबा के आगे बहुत हाथ पांव जोड़े, पर साधु बाबा ने उसकी एक न सुनी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि कैसे लालच की कोई सीमा नहीं होती और ताकत आदमी को किस कदर बेईमान बना सकती है। चाहे बात सदियों पुरानी हो, पर आज भी ऐसा ही होता है जैसा चूहे ने महात्मा के साथ करना चाहा था। आज भी लोग आपसे ताकत लेकर आपको ही हराने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए किसी नेता को ले लीजिए, जनता की वोट से सत्ता की ताकत हासिल कर जनता पर अत्याचार करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ आप यह बताएं कि हमारा चैनल कहां से देख रहे हो। अपने गांव और शहर का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद सभी का। अगली कहानी में आपका स्वागत है। एक गांव में एक बड़ा सजीव, बुद्धिमान और चतुर गुजर रहता था। कहते हैं कि दौलत छाया की तरह होती है, गरीबी आने में समय नहीं लगती, लेकिन हमेशा बादशाहत ईश्वर के घर होती है। भगवान की मर्जी से गुजर की 5-7 दुधारू भैंसें मर गईं। वह कुछ ही दिनों में तंगहाली में आ गया। ऐसे सदमे को केवल मजबूत इंसान ही सह सकते हैं। उसने अपने जीवन के दिन शाही ठाठ से बिताए थे। अब उसे हाथ से काम करना मौत जैसा लगता था। वैसे भी वह छोटा मोटा काम करना अपनी बेइज्जती समझता था। जब उसके पास कोई पैसा नहीं रहा तो एक दिन उसने एक घड़े में घी भरकर थोड़ा सा घी ऊपर डालकर मुंह बंद कर लिया और सिर पर रखकर किसी अगले गांव में बेचने चल पड़ा। एक गांव में एक सुनार रहता था। जो भी उसके पास गहने बनवाने आता वह उसमें से सोना निकालकर पीतल मिला देता था। कुछ समय तक इसी तरह धोखेबाजी से दिन गुजरते गए, पर आखिर में पोल खुल गई। अब कोई भी उससे गहने नहीं बनवाता था, ना ही उसे कोई अच्छा आदमी समझता था। गहने बनाने में भले ही वह बहुत होशियार था, लेकिन फिर भी भूखा मरने लगा। एक दिन उसने अपनी कारीगरी से लोहे की एक छोटी तलवार पर सोने की परत चढ़ाई और उसे बेचने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में गुजर और सुनार का मिलन हो गया। गुजर ने घड़ा नीचे रख लिया और सुनार से कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? अगर किसी को घी का घड़ा चाहिए तो बताओ। सुनार ने कहा, मुझे घी का घड़ा चाहिए। मेरे बेटे की शादी है, लेकिन मेरे पास नकद पैसे नहीं हैं। मैं यह सोने की तलवार किसी राजा महाराजा के पास बेचने जा रहा हूँ। तुम तलवार ले लो और मुझे घी का घड़ा दे दो। अदला बदली, किसी को मिट्टी, किसी को सोना, परख किसी ने क्या करनी थी। दोनों को ही ईमानदार मान लिया। दोनों अपनी अपनी जगह खुश थे। सुनार ने गुजर को तलवार थमा दी और खुद घी का घड़ा उठाकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचने के बाद गुजर ने अपने गांव के सुनार को तलवार दिखाई। सुनार ने अच्छी तरह से जांच की, मुलम्मा उतारा। जल्द ही सुनार को असलियत का पता चल गया और उसने तलवार से सोने की परत उतार दी। नीचे से लोहे की तलवार निकल आई। गुजर की सारी खुशी खत्म हो गई। उधर सुनार ने जब घर जाकर घड़े में हाथ डाला
तो ऊपर लगा थोड़ा सा घी भी मोम में मिल गया और घड़ा पूरी तरह से मोम से भरा हुआ निकला। उसने सोचा, यह तो मेरा भी कोई उस्ताद निकला है। गुजर ने लोगों से पूछताछ कर सुनार की जानकारी निकाली और शाम को उसके घर आ गया। सुनार ने उसे बड़े प्यार से स्वागत किया। गुजर ने सुनार से कहा, तुझे समझदार मानकर मैं तेरे पास आया हूं। मेरी इच्छा है कि हम दोनों मिलकर काम चलाएं और आपस में धोखा न करें। ठगने के लिए और जगहें बहुत हैं। वे दोनों धर्म के भाई बन गए। रात को गुजर जिस थाली में खाना खा रहा था वह असल में चांदी की थी और सुनार ने उस पर सोने की परत चढ़ाई हुई थी, जिससे देखने में वह सोने की लगती थी। सुनार को डर था कि कहीं गुजर यह थाली चुरा न ले। उसे गुजर पर भरोसा नहीं था। जहां गुजर सोया था उसके ऊपर एक छींका बांस की टोकरी लटका हुआ था। सुनार ने थाली में पानी भरकर उसे छींके पर टांग दिया। उसकी सोच थी कि जब गुजर इस थाली को छूने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो पानी गिर जाएगा और मेरी आंख खुल जाएगी। इस तरह गुजर चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। गुजर बहुत चालाक था। वह आधी रात को उठा। सुनार गहरी नींद में सो रहा था। उसने दबे पांव पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे थाली नहीं मिली। अंत में उसने थाली को छींके पर टंगी हुई देख लिया। जब उसने धीरे से थाली को छुआ तो उसकी उंगलियों को पानी महसूस हुआ। उसने चूल्हे से राख की पोटली भरी और मुट्ठी भर भर कर थाली में राख डाल दी। जब राख ने थाली का सारा पानी सोख लिया तो उसने धीरे से थाली उतारी और घर से बाहर निकलकर पास के तालाब में जाकर उसे दबा दिया और वापस आकर सो गया। सुबह जब सुनार उठा तो छींके पर थाली नहीं थी और न ही कहीं पानी गिरा हुआ था। सुनार बहुत हैरान हुआ। उसने गुजर की ओर देखा जो अभी भी सो रहा था। उसकी टांगों पर घुटनों के पास तालाब की हरी काई लगी हुई थी। वह तुरंत समझ गया कि गुजर ने थाली को तालाब में घुटने घुटने गहरे पानी में दबा दिया है। गुज्जर के सोते ही उसने तालाब में से थाली ढूंढ ली और सुबह की रोटी उसी थाली में दी। गुज्जर ने हैरान होकर पूछा, यार तेरे घर में सोने की थालियां कितनी हैं? सुनार ने कहा, बस एक ही है जो तू रात में तालाब में दबाकर आया था। गुज्जर हैरान रह गया और कहने लगा, चल कहीं दूर जाकर मेहनत करके लाई जाए, हम दोनों ही उस्ताद हैं। गुज्जर और सुनार दोनों घर से निकल पड़े। चलो चलें। एक नगर छोड़ दूसरा नगर छोड़ एक बड़े से नगर में पहुंचे। वहां एक बड़ा अमीर आदमी था। उसके पास दोनों नौकर बनकर रहने लगे। उस अमीर आदमी ने सुनार को ईंटें ढोने के काम पर लगा दिया और गुज्जर को जानवरों के बाड़े का काम दे दिया। सुबह सुनार का सारा दिन ईंटें ढोते ढोते बीत गया और उधर गुज्जर को सारा दिन जानवरों का ख्याल रखते हुए थकान हो गई। शाम को जब दोनों मिलकर बैठे तो सुनार ने गुज्जर से पूछा, सुनो भाई, दिन कैसे बीता? उसने कहा, मैं तो बड़ी मौज में रहा हूँ। बाहर बड़ी खुली जगह है, घास और चारा भी आम है। जानवरों को छोड़कर छांव में आराम किया, लेकिन चींटियों ने सोने नहीं दिया, इसलिए खाट भी साथ लानी पड़ी। तुम बताओ? सुनार ने कहा, तेरे होते ही 2 टोकरी ईंटें उठाई थीं, फिर सारा दिन खाली आराम करता रहा हूं। गुज्जर ने कहा, चल तुम जानवरों का काम संभालो और मैं ईंटें उठाने का काम कर लूंगा। सुनार तुरंत मान गया। सुबह सुनार ने जानवरों के साथ खाट भी उठा ली। सारा दिन जानवर इधर उधर भागते रहे। सुनार सिर पर खाट उठाए जानवरों को संभालते संभालते रोने जैसा हो गया। 4 पहर का दिन बहुत मुश्किल से 4 साल की तरह बीता। उधर गुज्जर की हालत भी ईंटें ढोते ढोते बहुत खराब हो गई और उसके पैरों में सूजन आ गई। उसने रोते हुए दिन निकाला। दोनों थके हुए एक दूसरे से मिले। उन्होंने सलाह की कि यह काम बहुत कठिन है, यहाँ कोई तरकीब काम नहीं आएगी, कोई और उपाय ढूंढे। सुबह मुंह अंधेरे ही दोनों गुज्जर और सुनार चुपचाप एक और बड़े शहर में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने किसी आदमी से पूछा कि इस शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी कौन है? उसने बताया कि शहर का सबसे बड़ा साहूकार मठारू शाह है, पर वह कल का मर गया है। उन्होंने पूछताछ कर साहूकार के घर का पता लगा लिया। बख्तावरों के मरने भी कम नहीं होते। सारे शहर में शोक का माहौल था। उसकी फैड़ी पर सैकड़ों लोग बैठकर उसके पुत्रों के साथ शोक व्यक्त कर रहे थे। सुनार और गुज्जर ने पगड़ी उतार दी और जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, भाई तू तो मर गया, साथ में हमारा भी बेड़ा गर्क कर गया। परदेशियों को इस तरह रोते देख लोग बड़े हैरान हुए। लोगों ने उन्हें चुप कराने की लाख कोशिशें की, पर वे बड़े दर्द के साथ रोते जा रहे थे। उन्हें चुप कराना भी कौन सा आसान होता है जब वे जानबूझकर रो रहे हों। आखिर साहूकार का बड़ा बेटा उठा। उसने उन्हें हिम्मत दी और पूछा, आप इतना क्यों रो रहे हो? सुनार ने कहा, हम दूर एक शहर के बड़े व्यापारी हैं, ये हमारे पास आते थे।
हम इन्हें हजारों रुपए का माल बिना लिखित के दे देते थे, क्योंकि यह हमारा धर्म का भाई बना हुआ था। इस समय इनके जिम्मे हमारे 7,000 रुपए हैं। ये बात कहकर उन्होंने फिर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह बात वहां बैठे सभी लोगों ने सुन ली। एक समझदार आदमी ने उठकर कहा, भले लोगों, तुम्हारे पास इन रुपयों का कोई सबूत है? गुज्जर ने कहा, यह हमारी मेहनत की कमाई है और धर्म के सौदे हैं। ये साहूकार सिवे से भी बोलकर बताएगा कि मैं इनके 7,000 रुपए देने हैं। अब साहूकार के बेटे अगर कोई न्याय न देते तो सारे शहर में उनकी बड़ी बदनामी होती। बड़े बेटे ने कहा, अगर सिवे मृत पिता से हमारा पिता बोलकर यह बात कह देगा तो हम 7,000 रुपए तुम्हें दे देंगे। सुनार ने कहा, हमें मंजूर है, हम कल सुबह मुंह अंधेरे तुम्हारे साथ सिवे पर चलेंगे। सारे शहर में इस बात की चर्चा फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे कि देखो, इतना बड़ा साहूकार अपना लेना देना बताकर नहीं मरा। देखिए कल क्या फैसला होता है। गुज्जर और सुनार सारी रात नहीं सोए। वे मड़ियों में गए। सिवे से थोड़ी दूर एक झाड़ी थी। उस झाड़ी के बीचों बीच उन्होंने गड्ढा खोदा और वहां से सुरंग बनाकर सिवे के नीचे तक ले गए। किसी लंबी सींग के साथ सिवे के नीचे सुरंग तक एक छोटा सा छेद कर लिया, जिस पर ईंट टेढ़ी करके एक हड्डी टिकाई। छेद से सुरंग में बैठे आदमी की आवाज सुनी जा सकती, लेकिन छेद नजर नहीं आ रहा था। सुरंग से निकली मिट्टी उन्होंने दूर झाड़ियों में छिपा दी। गुज्जर ने किसी बहाने सुनार को पहले भेज दिया। सुनार सिवे के नीचे खोदी सुरंग में जाकर बैठ गया। गुज्जर ने साहूकार के घर जाकर उसके पुत्रों से सिवे जाने के लिए कहा। साहूकार के पुत्रों के साथ बहुत से लोग इस अद्भुत घटना को देखने के लिए चल पड़े, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी कोई सिवा मृत व्यक्ति बोलता नहीं सुना था। मढ़ियों में पहुंचकर सैकड़ों लोग सिवे के चारों ओर खड़े हो गए। गुज्जर ने जूती उतारकर सिवे को माथा टेका और हाथ जोड़कर भगवान को याद किया। गुज्जर बोला, हमारे धर्म के भाई, जो कुछ तेरा हमारा देना है खुद बोलकर बता दे। आगे से आवाज आई, मेरे पुत्रों से कह दो कि जो तुम्हारा 7,000 रुपया देना है दे दे। वे न देने की वजह से मुझे यमराज तंग कर रहे हैं। मरते समय मुझे बताने का ख्याल नहीं रहा। साहूकार के पुत्र और सारे लोग हैरान रह गए। अब तो रुपया देना ही पड़ा। घर आकर साहूकार के पुत्रों ने 7,000 रुपया गिनकर दे दिया। गुज्जर ने एक घोड़ा खरीद लिया और रुपयों की थैली भरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब सब कुछ शांत हो गया तो सुनार बेचारा नजर बचाकर सिवे के नीचे से बाहर निकल आया। उसे शहर आकर पता चला कि गुज्जर दौलत का घोड़ा लेकर चला गया है। उसने शहर से एक बहुत सुंदर और शुद्ध तिल्ले से बनी कीमती जूती खरीदी और गुज्जर के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में नजर बचाकर वह पास से होकर गुज्जर से आगे निकल गया। सुनार ने एक जूती का एक हिस्सा रास्ते में फेंक दिया और दूसरा हिस्सा थोड़ी दूर आगे जाकर फेंक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। गुज्जर ने जब सुंदर जूती का एक हिस्सा देखा तो उसे अच्छा लगा, पर उसने उसे वहीं पड़ा रहने दिया। आगे जाकर जब उसने उसी तरह का दूसरा हिस्सा देखा तो उसने घोड़ा झाड़ी के पास बांध दिया और पीछे वाला हिस्सा उठाने के लिए चल पड़ा। अब सुनार की 5 उंगलियां घी में थीं। वह दौलत वाला घोड़ा लेकर अपने घर भाग गया। घर आकर उसने अपने कोठे में छेद कर दौलत की पोटली छिपा दी और ऊपर फर्श बिछाकर दरवाजा बंद कर लंबा लेट गया। जब गुज्जर आया तो उसने देखा कि सुनार की पत्नी मृत पति के सिरहाने बैठी विलाप कर रही। गुज्जर चुपचाप बैठ गया और कहने लगा, मैं भाई को जलाकर ही जाऊंगा। पत्नी सुनार को जलाने में देरी कर रही थी। वह कह रही थी कि मेरे पक्के अभी आने वाले हैं। अंततः सुनार को नहलाकर कफन में लपेटकर फट्टे पर रखकर मड़ियों में ले जाकर रखा गया। इतने में सूर्य अस्त हो गया। सूर्य डूबने के बाद अब आग कैसे लगा सकते थे और किसी मृत व्यक्ति को वापस घर नहीं ले जा सकते थे। मामला अगले दिन पर चला गया। गुज्जर भाई की रखवाली के लिए बैठ गया। आधी रात को 4 चोर आए। गुज्जर एक समाधि में बैठा भाई की रखवाली कर रहा था। चोरों को गुज्जर नजर नहीं आ रहा था। वे मृतक के पास गए और अपनी अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करने लगे। पहले चोर ने कहा, अगर हमें माल मिल जाए तो मैं मृतक के मुंह में मिठाई डालूंगा। दूसरे चोर ने कहा, मैं इसे माथा टेकूंगा। तीसरे ने कहा, मैं इसके मुंह में 1 रुपया डालूंगा। चौथे ने कहा, अगर चोरी का माल अच्छा हाथ लग जाए तो मैं इस मृतक का दांत तोड़ दूंगा। चोरों ने एक बड़े साहूकार का घर तोड़ा और बहुत सारा गहना और रुपया लेकर आए। मड़ियों में आकर उन्होंने सारी दौलत रख दी और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। पहले चोर ने मृतक के मुंह में मिठाई डाल दी। दूसरे ने माथा टेक दिया। तीसरे ने मुंह में रुपया डाल दिया। चौथा चोर जब डंडे की चोट मारकर मृतक का दांत तोड़ने लगा तो मृतक ऊ ऊ करने लगा। मड़ियों में पड़े मृतकों से वैसे ही डर लगता है, पर जब रात के समय मृतक ऊ ऊ करने लगे
तो कौन वहां खड़ा रह सकता है। अकेला होता तो डर से मर ही जाता। वे चोर गिरते पड़ते मड़ियों से बहुत दूर भाग गए। वे कभी इतने डरते नहीं थे जितना उस एक मृतक से डर गए। सारी दौलत मृतक के सिरहाने ही पड़ी रह गई। वे दांत तोड़ने वाले चोर को कोसते हुए भाग गए। इतने में मृतक बना सुनार राम राम करके उठ खड़ा हुआ। गुज्जर हैरान, परेशान। सुनार ने कहा, मुझे फरिश्ते फिर से छोड़ गए हैं, क्योंकि तेरा अभी अन्न जल दुनिया में खत्म नहीं हुआ। गुज्जर ने सुनार से कहा, तू अगले लोक से होकर आया है, कुछ मेरे धन लूटने वाले का पता बता। सुनार ने कहा, पहले जो हाथ लगा है उसे संभाल। तूने मेरे साथ बेईमानी नहीं की थी, इसलिए तेरा धन लूटा गया। सुनार और गुज्जर सारा धन जल्दी जल्दी समाधि में ले गए। वहां जाकर उन्होंने धन बांटना शुरू कर दिया। हिसाब का काम था। सुनार को एक दमड़ी कम मिलती थी। उधर चोरों ने सलाह की कि हमने सारी रात मेहनत की है, चलो जाकर अपना धन तो ले आएं। बड़ा हौसला करके वे मढ़ियों में आए, पर धन तो कहीं नहीं था। वहां मुर्दा भी नहीं था। ढूंढते ढूंढते वे समाधि के पास पहुंचे और एक चोर ने समाधि की बारी थानी सिर उस समय आगे किया। जब सुनार गुजर से दमड़ी मांग रहा था कि मेरे हिस्से की दमड़ी दे दो, गुजर ने तुरंत ऊपर देखा और चोर की पगड़ी उतारकर सुनार पर फेंक दी और कहा, ले दमड़ी, इसमें पगड़ी संभाल ले। चोरों ने समझा कि मढ़ियों में सभी पुराने नए मुर्दे भी जाग गए हैं और हमारा धन उन्होंने बांट लिया है। पता नहीं कितने मुर्दे हैं जिन्हें एक एक दमड़ी भी नहीं मिली। चोर जान बचाकर भाग गए। सुनार और गुजर दिन चढ़ने से पहले पहले अपने अपने घर चले गए। एक गांव की बात है, वहां एक बूढ़ा शाहूकार रहता था। उसका एक ही पुत्र था। शाहूकार ने बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया, पर करनी परमेश्वर की कि थोड़े दिनों बाद शाहूकार की मृत्यु हो गई। शाहूकार के मरने के बाद उसके पुत्र का काम धंधा बिगड़ गया और वह गरीब हो गया। शाहूकार का पुत्र अपने रोजगार की तलाश में घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक राजा की राजधानी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने राजा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और कोई काम देने के लिए कहा। राजा ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? लड़के ने कहा, जो भी आप काम देंगे कर लूंगा, गुजारा जो करना हुआ। राजा ने कहा, मेरे पलंग की पहरेदारी करोगे? उसने जवाब दिया, जी हाँ, बहुत अच्छी तरह करूंगा। राजा ने अच्छे खानदान का लड़का समझकर उसे नौकर रख लिया। नौकरी करते करते उसे कई साल बीत गए। एक दिन रात को महल में राजा के पलंग की पहरेदारी कर रहा था कि उसे बिजली चमकती दिखाई दी। काले बादलों में जैसे ही बिजली चमकी और राजा के सुख भोग उसकी आंखों के सामने से गुजरे तो उसे अपने घर की याद आ गई। लंबी सांस लेकर वह बोला, 12 बरस से कामिनी छोड़ी मैंने परदेश, जिधर चमके बिजली वहीं हमारा देश। उस समय एक रानी जाग रही थी। उसने पहरेदार के ये शब्द सुने। सुबह हुई तो उसने उसे अपने पास बुलाकर इन शब्दों का मतलब पूछा। 12 साल बीत गए हैं, सबके कहने सुनने पर अंत में तंग आ गई थी। इस कारण बेवसी में ही मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए थे। उसकी कहानी सुनकर रानी को बहुत ही तरस आया। उसने उसे 7 हीरे दिए और अपने घर जाकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए भेज दिया। 7 हीरे उसने अपने कच्छे में से लिए ताकि रास्ते में खो न जाएं। पर एक ठग को किसी तरह इन हीरों का पता चल गया और वह लड़के के साथ साथ हो लिया। 2-3 रातें रास्ते में चलते चलते बीत गईं, पर ठग को हीरे चुराने का कोई मौका नहीं मिला। चलते चलते जब चौथे पड़ाव पर पहुंचे तो लड़का एक धर्मशाला में आराम करने लगा। ठग उस गांव के ठगों के घर चला गया। ठग ने कहा, एक लड़के के पीछे लगे हुए मुझे 4 दिन हो गए हैं। हीरे उसके पास हैं, पर मुझे ठगने का मौका नहीं मिला। मैं अपनी जिम्मेदारी यहाँ आपको सौंप देता हूँ, पर अगर आप मुझे 200 रुपये दें ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं, आप तो उससे हीरे ठग ही लेंगे। ठगों ने उसे 200 रुपये तो नहीं दिए, लेकिन जितने का फैसला हुआ उतने दे दिए और पहला ठग अपनी जिम्मेदारी बेचकर घर लौट आया। नया ठग अपनी 16 साल की बेटी को लेकर धर्मशाला में चला गया। जब वे वहां पहुंचे तो उस वक्त लड़का अपना खाना बना रहा था। उसे देखते ही ठग शोर मचाने लगा और कहने लगा, ओए लोगों, मेरा दामाद घर से नाराज होकर निकल आया है। ओए, हमने बहुत कहा कि कल विदा कर देंगे, पर यह सुनता ही नहीं। अब देखो ना, अपने हाथों से रोटी बना रहा है। इसे शर्म भी नहीं आती, हमारे गांव में हमारी नाक कटवा रहा है। मेरे नाराज दामाद को मनाओ, मेरे गांव भेज दो। धर्मशाला में बहुत सारे लोग ठहरे हुए थे। वे ठग की बात सुनकर सच मान गए और लगे उस लड़के को समझाने। भाई, तू अपने ससुराल वालों की बात क्यों नहीं मानता? लड़का यह सुनकर हैरान हो गया कि मैं इनका दामाद कैसे बन गया। वह उनके साथ जाने से इनकार करने लगा। ठग की लड़की को साथ देखकर सभी लोग ठग को सच्चा और लड़के को झूठा समझने लगे।
वे कहने लगे, अगर दामाद न हो तो अगले धक्के के साथ लड़की को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी की बातें सुनने के बाद अंत में ठग उस लड़के को घर ले जाने में सफल हो गया। ठगों ने इस नए दामाद को ऊपरी कमरे में बिस्तर पर लिटाया और खाने पीने के लिए खूब इंतजाम किया। रात को बहुत अच्छा खाना खिलाया और खूब बातें की, जैसे वह सचमुच का दामाद हो। अंधेरा हुआ तो अपनी लड़की को सजाकर दूध का गिलास देकर उस लड़के के पास सोने के लिए भेज दिया। साथ ही लड़की को एक तेज धार वाली कटार भी दे दी, ताकि मौका मिलते ही लड़के को मार डाले। लड़की जाकर लड़के के पैर दबाने लगी। जब उसे थोड़ी सी नींद आई तो लड़की ने उसकी गर्दन काटने के लिए कटार निकाल ली। इतने में लड़का जाग गया। उसने पूछा, क्या करने लगी हो? लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे प्राण लेने लगी हूँ। लड़के ने कहा, तुम मुझे मारकर उसी तरह पछताओगी जैसे एक कुतिया को मारकर पठान पछताया था। लड़की ने पूछा, पठान कैसे पछताया था? तो लड़के ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक समय की बात है, किसी पठान ने एक साहूकार से कुछ रुपए उधार ली। रुपए के बदले उस आदमी ने अपनी कुतिया साहूकार के पास गिरवी रख दी। फैसला हुआ कि जब कर्ज चुका देगा तो अपनी कुतिया वापस ले जाएगा। भगवान की मर्जी से ऐसा हुआ कि उस साहूकार के घर चोरी हो गई। उसका सारा माल धन चोर चुरा कर ले गए। साहूकार कंगाल हो गया। चोरों ने सारा धन ले जाकर एक जगह गाड़ दिया। पठान की कुतिया, जो सब कुछ देख रही थी, चोरों के पीछे पीछे गई और जहां चोरों ने साहूकार का माल गाड़ा था वहां अपने पैरों के निशान लगा आई। सुबह जब साहूकार जागा और घर देखा तो बहुत अफसोस हुआ। शोक में डूबा हुआ मुंह के बल गिर पड़ा। कुतिया ने अपने मुंह से उसका कपड़ा पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। पहले तो साहूकार इसका कोई मतलब नहीं समझ सका, लेकिन जब अफसोस करने आए लोगों ने कहा, देखो तो सही, कुतिया कहाँ ले जा रही है। तो साहूकार कुतिया के पीछे पीछे चल पड़ा। कुतिया साहूकार को जंगल के उसी स्थान पर ले गई जहां चोरों ने माल गाड़ा था। वहां पहुंचकर अपने पंजों से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। जो लोग तमाशा देखने के लिए साथ गए थे, सेठ के कहने पर उन्होंने वह जगह खोदनी शुरू कर दी। वहां से चोरी का सारा माल निकल आया। यह देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने एक चिट्ठी पठान को लिख भेजी कि तेरी कुतिया ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इसने मेरा चोरी हुआ लाखों रुपयों का माल ढूंढ निकाला है, इसलिए तेरे ऊपर जो मेरा उधार है वह मैं तुझे मुफ्त में ही छोड़ देता हूँ और तेरी कुतिया भी साथ ही भेज रहा हूँ। चिट्ठी लिखकर उसने कुतिया के गले से बांध दी और उसे पठान के पास जाने के लिए कह दिया। कुतिया दौड़ती दौड़ती पठान के पास जा पहुंची। पठान ने कुतिया को देखकर समझा कि मैंने अभी सेठ का उद्धार वापस नहीं किया। यह कुतिया पहले ही उसके पास से भाग कर आ गई है। इस तरह सेठ मुझे बेईमान समझेगा। इस सोच के साथ पठान क्रोध में पागल हो गया और बिना देखे कुतिया की गर्दन तलवार से काट दी। जब उसने कुतिया के गले से बंधी चिट्ठी लेकर पढ़ी तो अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया कि मैंने कितना नुकसान कर लिया है और कैसे इस निर्दोष जीव की हत्या कर दी है जो बहुत कीमती थी। लड़के ने धीरे धीरे करके इतनी शांति के साथ बात सुनाई कि बात सुनते सुनते रात बीत गई। जब सुबह हुई तो ठग की बेटी लड़के के पास से उठकर चली गई। अगले दिन वह फिर उसी तरह रात को लड़के के पास आई। उसने उसे दूध पिलाया। जब वह थक कर सोने लगी तो लड़की ने कटार निकालकर फिर से मारने की कोशिश की। पहले दिन की तरह लड़के ने फिर कहा, तू मुझे मारने लगी है? लड़की ने कहा, असल में मेरे माता पिता ने मुझे यही काम करने के लिए भेजा है। लड़के ने कहा, तू मुझे मारकर उसी तरह पछताएगी जिस तरह राजा बाज मारकर पछताया था। ठग की बेटी ने कहा, वह कैसे? मुझे पूरी बात समझा। इस पर लड़के ने फिर कहानी सुनानी शुरू कर दी और कहा, सुन, पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह अपने बाज को लेकर शिकार खेलने गया। चलते चलते बस्ती से दूर एक उजाड़ जंगल में जा निकला। गर्मी का मौसम था। राजा को बहुत प्यास लगी। वह व्याकुल होकर इधर उधर पानी की तलाश कर रहा था। उसने एक जगह देखी जहां पहाड़ से एक एक बूंद करके पानी टपक रहा था। राजा ने उसके नीचे प्याला रख दिया। एक एक बूंद करके प्याला भर गया। जब राजा उसे पीने लगा तो बाज ने प्याला उलटकर पानी गिरा दिया। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया, पर उसने अपने आप को संभाला। उसने फिर प्याला रखा। बूंद बूंद करके फिर प्याला भर गया। जब प्याला भर गया, पहले की तरह ही बाज ने फिर गिरा दिया। इस बार राजा अपने क्रोध को दबा न सका और गुस्से में आकर तलवार से बाज की गर्दन काट दी। इसके बाद प्याला रखकर जब उसने पहाड़ की चोटी की ओर देखा तो क्या देखता है कि पहाड़ की चोटी पर एक लंबा चौड़ा सांप लेटा हुआ है और उसके मुंह से जहर निकल रहा है। जहर की एक एक बूंद पानी में गिर रही थी, जिस कारण पहले दोनों भरे हुए प्यालों को बाज ने गिरा दिया था।
ये देखकर राजा को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया और वह बहुत पछताया। कहानी सुनते सुनते फिर सारी रात बीत गई और दिन निकल आया। ठग की बेटी पहले दिन की तरह फिर उठकर चली गई। जब तीसरी रात हुई तो फिर से साहूकार के बेटे को मारने के लिए उसने कटार खींच ली। साहूकार के बेटे ने कहा, देख, तेरे पिता ने मुझे तेरा पति बनाया है, तुझे अब अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पति की हत्या करके परलोक बिगाड़ना बहुत बुरा होगा। मेरे पास 7 लाल हैं, जैसे तूने कल मुझे बताया था 14 लाल तेरे पिता के पास हैं। हम ये सारे लाल लेकर यहाँ से निकल चलते हैं, जहाँ रहेंगे मौज करेंगे। ठग की बेटी पर साहूकार के लड़के की बात का ऐसा असर हुआ कि वे पिता के 14 लाल निकाल लाए। दोनों ने 100 मील दौड़ने वाली घोड़ी ली और सवार होकर उड़ते हुए अपने गांव पहुंचे। वहां लड़के ने रिश्तेदारों को खाना दिया, जिससे सबको पता चला कि वे भाग कर आए हैं। कुछ दिनों तक अपने गांव में रुकने के बाद वह युवक अपनी गर्दन में हीरे का 9 लाख का हार पहनकर अपने ससुराल गया और अपनी पहली पत्नी से मिला। उसकी पहली पत्नी का अपने गांव के एक सुनार के साथ प्रेम हो गया था। युवक जब रात को ससुराल में जाकर सोया तो उसकी पत्नी ने उसकी गर्दन में चमकते हुए हीरे के हार को देखा और चकित हो गई। उसने अपने प्रेमी सुनार से कहा कि मेरे पति के गले में एक बहुत कीमती हार है, जो रात में अंधेरे में इतना चमकता है कि रोशनी हो जाती है। सुनार ने कहा कि वह हार चुपके से उतार कर ले आओ। अगली रात जब अमीर व्यक्ति का बेटा सोया तो उसकी बेवफा पत्नी ने चुपके से उसका हीरे का हार गले से उतार कर सुनार को दे दिया। सुबह जब अमीर व्यक्ति का बेटा उठा और देखा कि उसका हार गायब है तो वह हार के विछोह में पागल हो गया और गलियों में यह कहते हुए घूमने लगा, पहले था अब नहीं रहा। ठग की बेटी ने कई दिनों तक उसकी राह देखी। जब वह नहीं आया तो उसने समझ लिया कि किसी ने उस पागल को ठग लिया है। उसने खुद उस गांव जाने का निश्चय किया। वहां जाकर ठग की बेटी ने ग्वालिन का भेष बना लिया और गलियों में घूमने लगी। दुनिया में आमतौर पर देखा जाता है कि जिसे भी मुफ्त का धन मिल जाता है वह उसे बुरे कामों में खर्च करने लग जाता है। सुनार को भी मुफ्त का धन हाथ लग गया था। ग्वालिन ने भी ताड़ लिया कि यह सब उसी की चाल है। जब वह सुनार के पास से गुजरती तो उससे छेड़छाड़ करने लगती। एक दिन सुनार ने कहा, तेरे जैसी सुंदर लड़की को ग्वालिनों का क्या काम, तू किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? ठग की बेटी ने कहा, मेरे साथ शादी करने वाला इस जग में कोई है ही नहीं। मैं उसी पुरुष से शादी कर सकती हूँ जिसके पास 9 लाख का हार हो। सुनार ने कहा, मेरे पास 9 लाख का हार है। लड़की ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास 9 लाख का हार होगा और तुम मुझे दिखा दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। सुनार ने कहा, ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी हार लेकर आता हूँ। सुनार, जो उस सुंदर लड़की के हुस्न पर जान दे रहा था, तुरंत अंदर गया और अंदर से 9 लाख का हार लाकर उस लड़की के गले में डाल दिया। वह बोली, मेरा दुपट्टा बाहर रह गया है, मैं उसे उठा लाऊं। जब वह दुपट्टा उठाने गई तो अपनी उसी घोड़ी पर जिस पर आई थी बैठकर वहां से भाग निकली। अगले दिन फिर उसी गांव में पहुंच गई। वैद्य हकीम का भेष बनाकर गलियों में घूमने लगी। कह रही थी, मैं 100 रुपये लूंगी और शर्तियां इलाज करूंगी। लड़के के ससुर ने उसे 101 रुपये देकर उसका इलाज करने के लिए कहा। ठग की बेटी साहूकार के बेटे को एक बंद कमरे में ले गई। वहां उसने अपनी पिटारी से 9 लाख का हार निकाला और उसे दिखाया और कहा, क्यों पागल हो रहे हो? ये देखो, हार तो मेरे पास है। हार देखकर लड़के के होश हवास कायम हो गए। उधर हार हाथ से निकल जाने पर सुनार भी बेहोश हो गया था। उसके घर वालों ने भी सुनार का इलाज करने के लिए उसी वैद्य को बुलाया। इस वैद्य हकीम ने उससे 500 रुपये फीस मांगी। 500 रुपये लेकर सुनार को कोठरी में ले गया और हकीम, जो ठगों की बेटी थी, बोली, देखो, ये हार न तुम्हारा है न तुम्हारे पिता का, तुमने इसे धोखे से हासिल किया था। अगर तुम भले आदमी हो तो उठकर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें अभी राजा के हवाले कर दूंगी। सुनार को यह बात तुरंत समझ में आ गई। वह उठकर बैठ गया और उसे जो व्यर्थ का दुख और शोक लगा हुआ था एक क्षण में दूर हो गया। साहूकार के बेटे और उसकी पहली पत्नी को लेकर ठग की बेटी अपने गांव आ गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। साल पहले एक अत्याचारी राजा राज करता था। कई सालों तक वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता रहा और उन्हें दुख पहुंचाता रहा। वह अपनी प्रजा के मुंह से आखिरी बुर्की भी खींच लेता था और तरह तरह के कर्ज लगाकर जनता को लूटता रहता था। इस तरह उसने इतना सोना, चांदी और हीरा इकट्ठा कर लिया कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सारी संपत्ति कहाँ छुपा कर रखे। एक बार बादशाह ने प्रसिद्ध कारीगरों को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक चिनार का पेड़ बनाओ जिसका तना नीले मणि का हो,
शाखाएं चंद्रकांता मणि की हों, पत्ते जेमरुद के और फल मोती के हों, और पत्ते इतने घने होने चाहिए कि उसमें से सूरज की एक भी किरण अंदर ना आ सके। बादशाह का हुक्म सुनकर जनता में बहुत आक्रोश फैल गया। इस तरह का चिनार का पेड़ बनने में बादशाह हमारी शरीर की आखिरी चमड़ी भी उतार लेगा। बादशाह ने अपनी असंतुष्ट प्रजा पर बहुत अत्याचार किए। उसने कुछ लोगों के सिर धड़ से अलग करवा दिए और कुछ को जीवित ही तोड़ियों में डाल दिया। 7 सालों में चिनार का पेड़ बनकर तैयार हो गया। बादशाह के हुक्म के अनुसार उसका पलंग उस कीमती पेड़ के नीचे लगवा दिया गया और वह वहां सोने लगा। एक बार सुबह बादशाह को अपनी सज्जी गर्दन गर्म जैसी लगी। उसने आंखें खोली तो देखा जेमरुद के पत्तों में से एक सेब के आकार जैसा आसमान दिख रहा है और उस छेद से सूरज की किरणें उसकी गर्दन पर पड़ रही हैं। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि किसी ने मेरे चिनार का एक पत्ता चोरी कर लिया है। जो भी चोर को पकड़ कर लाएगा उसे मैं सिर से पैरों तक सोने से ढक दूंगा, और यदि चोर नहीं पकड़ा गया तो सारे शहर को आग लगाकर राख कर दूंगा। बादशाह के दाईं तरफ बैठे वजीर ने सलाह दी, आप रात को 40 सिपाहियों का पहरा लगा दीजिए, वे चोर को पकड़ लेंगे। बादशाह ने वजीर की सलाह मान ली। 40 हथियारबंद सिपाही चिनार के चारों ओर पहरा देने लगे, पर आधी रात होते ही वे सभी खड़े खड़े ही सो गए। सुबह जब बादशाह की नींद खुली तो उसने देखा कि चिनार के पत्तों में एक और छिद्र हो गया है। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसके सिर के सारे बाल सुइयों की तरह खड़े हो गए। जल्लादों को मेरे पास भेजो, वह चिल्लाया। जालियां धारीदार काले जल्लाद बादशाह के सामने खड़े होकर अपनी तीखी तलवारें म्यान से निकालते हुए कहने लगे, जिसकी मौत आई है उसका सिर हम धड़ से अलग कर देंगे। सिपाहियों की ओर इशारा करके बादशाह बोला, इनके सिर धड़ से अलग कर दिए जाएं। पर वहां खड़े वजीर से रहा नहीं गया। हुजूर, अगर आप रोज 40 सिपाहियों को मौत की सजा देते रहे तो हमारी सारी फौज खत्म हो जाएगी। बेहतरीन यही रहेगा कि इन सिपाहियों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए और इनकी जगह पर चिनार के चारों ओर दूसरे सिपाहियों का पहरा बैठा दिया जाए। 40 सिपाहियों को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। बादशाह के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा बोला, आप मुझे चिनार की रखवाली करने दीजिए, मैं चोर को पकड़ लाऊंगा। बादशाह ने अपने बड़े बेटे की बात मान ली। बादशाह का बड़ा बेटा चिनार की रखवाली करने लगा, लेकिन आधी रात के बाद उसे भी नींद आ गई। सुबह होते ही बादशाह ने देखा कि पत्तियों में हुई छेद टोपी जितनी बड़ी हो गई थी। बादशाह ने अपने बड़े बेटे को उसी समय काल कोठरी में बंद करवा दिया। चिंता मत करो, अब मैं पेड़ की रखवाली करूंगा। बादशाह का मंझला बेटा बोला, अगर मैं भी चोर को नहीं पकड़ सका तो बड़े भाई के साथ मुझे भी मौत की सजा दे दी जाए। लेकिन आधी रात को उसकी आंखें भी बंद हो गईं और सुबह पत्तियों में हुई छेद एक बड़ी गोल रोटी जितनी लंबी लग रही थी। गुस्से के मारे बादशाह की आंखें आग के शोले की तरह चमकने लगीं। जल्लादों को मेरे पास भेजो, वह चीखा। लेकिन तब बादशाह का सबसे छोटा बेटा उसे मनाने लगा, मुझे तीर कमान लेकर पेड़ की रखवाली करने दीजिए, मैं चोर को तीर से मार दूंगा। बादशाह ने उसे आज्ञा दे दी। अंधेरा होते ही छोटा बादशाह कमान पर तीर चढ़ाकर पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और बहुत ही सावधानी से हरकतों को देखता रहा। आधी रात के बाद उसे भी नींद सताने लगी। उसने छुरी निकालकर अपनी उंगली चीर दी और घाव पर नमक और मिर्च भी लगा लिया। दर्द के कारण उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। शहजादा पेड़ के नीचे चौकन्ना होकर खड़ा रहा। सूरज निकलने से पहले अचानक पेड़ पर एक अजीब सी चिड़िया आकर बैठ गई। उसकी चोंच नीलम की थी, पैर चंद्रकांत मणि के थे, पंख मोतियों और मूंगों के थे। पेड़ की टहनी पर बैठते ही चिड़िया ने इतनी मीठी आवाज में गाना शुरू किया कि धरती और आकाश उसकी आवाज से गूंज उठे। शहजादे को उस अजीब सी चिड़िया पर बहुत तरस आया, लेकिन फिर भी उसने उस पर तीर चला दिया। लेकिन शहजादे का हाथ कांप गया और तीर लगने से चिड़िया का सिर्फ एक पंख ही टूट कर गिरा। उसी समय चिड़िया उड़ गई। बादशाह की नींद खुलने पर शहजादा उसके पास दाहिने हाथ में तीर कमान और बाएं हाथ में चिड़िया का पंख लेकर आया। देखिए, मैंने उस चिड़िया का पता लगा लिया है जो हमारे चिनार के बहुमूल्य पत्ते तोड़ कर ले जाती थी। वह मीठी आवाज वाली बुलबुल है, लेकिन मैंने तीर मारकर उसे गिरा नहीं सका। बस उसका यह पंख मेरे हाथ आया है। बादशाह ने पंख हाथों में लेकर देखा तो उसे पता लगा कि उस एक पंख की कीमत उसकी प्रजा पर लगाए गए 7 सालों के कर्ज से भी ज्यादा है। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोनों बेटों और सिपाहियों को काल कोठरी से आजाद करने का आदेश दिया। उसी दिन उसने सारे शहर में मुहावना करवा दी, जो भी उस चिड़िया को पकड़ लाएगा उसे मैं अपने साथ तख्त पर बिठाकर आधा राज्य दे दूंगा। अगर चिड़िया ना पकड़ी गई तो मैं सारे शहर को आग लगाकर राख कर दूंगा। बादशाह के दोनों बेटों ने आदर से सिर झुकाया और बोले, आप हमें वह चिड़िया पकड़कर लाने की आज्ञा दें।
बादशाह ने उनकी बात मान ली। दोनों बड़े शहजादे सौदागरों के भेष में शहर से निकले। 3 दिन बीत गए। छोटे शहजादे ने सोचा, मेरे बड़े भाइयों को कुछ भी नहीं मिलेगा और पिताजी गुस्से में शहर को आग लगाकर राख कर देंगे। मुझे जाना चाहिए। वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, मुझे यह काम करने की आज्ञा दें। मैं उस जादू वाली चिड़िया को पकड़ना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें या ना दें, मैं जरूर जाऊंगा। बादशाह को अपने छोटे बेटे को जाने देने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन शहजादा अपनी जिद पर अड़ा रहा। बादशाह किसी तरह भी अपने बेटे को जाने से रोक नहीं सका और उसे यात्रा पर जाने की आज्ञा देनी पड़ी। छोटा शहजादा तेजी से चलकर 1 सप्ताह में अपने भाइयों से जा मिला। तीनों भाई एक साथ चलते रहे और एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रास्ता 3 दिशाओं में बंट जाता था। हर रास्ते पर एक एक पत्थर लगा हुआ था। पहले पत्थर पर लिखा था, जो इस रास्ते पर जाएगा वह वापस लौट कर आएगा। दूसरे पर लिखा था, जो इस रास्ते से जाएगा उसे खतरे का सामना करना पड़ेगा। तीसरे पत्थर पर लिखा था, जो इस रास्ते से जाएगा वह वापस नहीं आएगा। बड़े भाई ने पहला रास्ता चुना, मंझले ने खतरनाक रास्ता चुना और सबसे छोटे भाई ने तीसरा रास्ता चुना। तीनों भाई चलते चलते सोचने लगे, इस रास्ते में हमें खतरे का सामना करना पड़ेगा, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, क्यों ना बड़े भाई के साथ चला जाए। ये सोचकर उसने रास्ता बदल लिया और अपने बड़े भाई से जा मिला। दोनों चल पड़े। दोनों भाई एक अजनबी शहर में पहुंचे। उन्होंने धूप में बैठकर दही खाया और एक दूसरे के बालों में कंघी करने लगे। वहां के बादशाह की बेटी ने अपनी बालकनी से दोनों भाइयों को देख लिया। क्या इन लोगों को मेरे सामने कंघी करते हुए शर्म नहीं आती? उसने अपने मन में कहा और गुस्से में आकर आधा खाया हुआ सेब ठीक बड़े भाई के सिर पर निशाना लगाकर फेंका। बड़े भाई ने मुड़कर देखा कि बालकनी में एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। शायद शहजादी को मुझसे प्यार हो गया है, बड़े भाई ने अपने मन में सोचा और मंझले भाई के साथ महल के सामने बैठ गया। शाम को शहजादी की एक नौकरानी उनके पास आई। आप यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ से जाते क्यों नहीं? शहजादी को मुझसे प्यार हो गया है। उसने मजाक में मेरे ऊपर सेब का टुकड़ा मारा और मुझे देखकर हंस दी। मैं यहाँ से क्यों उठूं? बड़े भाई ने कहा, यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो शहजादी गुस्से में आकर तुम्हारा सिर कटवा देगी। नौकरानी ने उन्हें डराया। दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और वहां से उठकर चले गए। वे लोग शहर में रहने लगे और जो पैसा उनके पिता ने यात्रा के लिए दिया था वह धीरे धीरे सारा खर्च हो गया। उन्हें कोई काम करना नहीं आता था, इसीलिए कुछ ही दिनों में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें किसी और की दुकान की दहलीज पर सोना पड़ा। वह नौकरी ढूंढने लगे। बड़े भाई ने एक ढाबे में खाना परोसने की नौकरी कर ली और मंझले ने दूसरे ढाबे में भट्टी जलाने का काम करने लगा। अब छोटे भाई की कहानी सुनो। वह रात दिन चलते हुए एक नदी के बाद दूसरी नदी, एक झील के बाद दूसरी झील और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। उसका सारा पैसा और खाने का सामान खत्म हो गया। सिर्फ एक सूखी रोटी बची रह गई। आखिरकार वह एक झरने के पास पहुंचा। उसके किनारे चिनार का एक छांव वाला पेड़ था। छोटे भाई ने घोड़ा चिनार से बांध लिया और अपने थैले से आखिरी रोटी निकाली। वह रोटी को पानी में भिगोकर टुकड़े करके खाने ही वाला था कि उसे कुछ दूरी पर धूल का एक बादल उड़ता दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक बहुत बड़ा बंदर सीधा उसकी ओर आता दिखा और दौड़ता हुआ आया। छोटा शहजादा डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। बंदर दौड़ता हुआ आया और आते ही उसने रोटी खा ली। फिर उसने अपना मुंह पोंछा और सिर उठाकर शहजादे की ओर इशारा किया, नीचे उतर आओ। बंदर ने आदमी की आवाज में कहा। शहजादा सोचने लगा, रोटी से उसका पेट नहीं भरा, अब वह मुझे भी खाना चाहता है। वह और ऊपर चढ़ गया। बंदर भी उसकी नीचे वाली टहनी पर बैठ गया। नीचे उतर आओ। बंदर ने फिर कहा, हमारे देश में अगर कोई चिड़िया भी पर मारती है तो वह उसी समय ही मर जाती है, और अगर आदमी गिर जाता है तो उसकी टांगें टूट जाती हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? शहजादा पेड़ से उतरकर बंदर को शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुनाई। अगर मैं मीठी आवाज वाली चिड़िया अपने पिताजी को लाकर न दी तो वह सारा शहर जलाकर राख कर देंगे। शहजादे ने अपनी कहानी खत्म करते हुए दुख भरी आवाज में बताया। कहते हैं, जिसका तुमने एक बार नमक खा लिया जीवन भर उसकी सेवा करते हो। बंदर बोला, बेहतर होता अगर मैं तुम्हारी रोटी ना खाता, लेकिन जब खा ही ली है तो मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना ही पड़ेगा। घोड़े पर सवार हो जाओ। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमें चिड़िया को पकड़ने और तुम्हारे शहर को विनाश से बचाने में सफलता मिलेगी। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद वे बाग की ऊंची दीवारों के पास आए। मैं सुरंग खोदता हूँ और तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। अगर मैं 5 दिन बाद वापस ना आया
तो तुम यहीं से वापस चले जाना जहां से आए थे। और बंदर ने सुरंग खोदनी शुरू कर दी। छठे दिन बंदर वापस आया और बोला, मैंने सुरंग ठीक पिंजरे तक खोद दी है। पिंजरे में 7 पर्दों के पीछे बुलबुल बैठी है। तुम सुरंग के अंत तक पहुंचकर उस समय तक इंतजार करो जब तक पहरेदार सो ना जाएं, और फिर तुरंत चिड़िया का पिंजरा उठाकर ले आओ, पर पिंजरे से पर्दा बिल्कुल भी ना हटाना। बंदर की सारी हिदायतें ध्यान में रखते हुए शहजादा सुरंग में उतरा और उसके आखिरी कोने तक पहुंचकर इंतजार करने लगा। जब 10 के 10 पहरेदार सो गए तो शहजादे ने दबे पांव उसके पास से निकलकर चिड़िया का पिंजरा उठा लिया। उसे यह देखने की इच्छा हुई कि ये वही अजीब चिड़िया है जो उसके पिता के चिनार पर आकर बैठी थी। उसने जैसे ही पहला पर्दा उठाया, बुलबुल इतनी मीठी और ऊंची आवाज में गाने लगी कि शहजादा मोहित हो गया और पिंजरा उसके हाथों से छूट गया। पहरेदारों की नींद खुल गई और वे शहजादे को पकड़कर अपने बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने जल्लाद को बुलाकर कहा, चोर के दोनों हाथ कोहनी तक काट दो। वजीर ने कहा, थोड़ा समय ठहरो, पहले हमें पता लगना चाहिए कि इसे चिड़िया की जरूरत क्यों पड़ी। फिर वजीर ने बादशाह से कहा, अगर हम चिड़िया के लिए इस बहादुर नौजवान को सजा देंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। इससे बेहतर यह होगा कि इससे कोई कठिन काम कराया जाए। बादशाह मान गया और शहजादे से कहा, तुम वहां जाओ जहां सूरज डूबता दिखाई देता है। घोड़े पर 9 महीने के सफर के बाद तुम्हें एक शहर दिखाई देगा। वहां के बादशाह की एक बेटी है जो सोने के संदूक में सोती है। अगर तुम उस लड़की को लाकर मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें एक मीठी आवाज वाली बुलबुल दे दूंगा। शहजादे ने बंदर के पास जाकर सारी बात उसे बताई। वे दोनों फिर घोड़े पर सवार होकर सफर के लिए निकले। 9 महीने के सफर के बाद वे एक बड़े शहर में पहुंचे। वे लोग मैदान में रुके और बंदर ने फिर सुरंग खोदनी शुरू कर दी। 9 दिन बाद वह अपना काम खत्म करके शहजादे के पास आया। मैंने शहजादी के महल तक सुरंग खोद दी है, बंदर ने कहा। 40 सीढ़ियां चढ़कर 40 कमरे पार करके तुम एक बालकनी में पहुंचोगे। वहां तुम्हें चंद्रमुखी सुंदरी मिलेगी। शहजादी 40 दासियों के साथ घिरी अपने सोने के संदूक में बैठी होगी। जब शहजादी को नींद आती है तो वह संदूक का ढक्कन उठाकर उसमें सो जाती है। तुम पहले संदूक का ढक्कन उठाकर देख लेना कि शहजादी की आंखें बंद हैं या नहीं। अगर उसकी आंखें खुली हों तो तुम उसे उठाकर ले आना, अगर बंद हों तो उसे बिल्कुल हाथ मत लगाना। शहजादा सुरंग में उतरकर महल तक पहुंचा और 40 सीढ़ियां चढ़कर 40 कमरे पार करके बालकनी से अंदर झांका। उसने देखा कि सुंदर शहजादी अपनी 40 दासियों के साथ घिरी बैठी है। उसकी सुंदरता देखकर कोई भी पागल हो सकता था। वह अपने संदूक में चली गई और उसकी दासियां भी उसके चारों ओर सो गईं। शहजादे ने संदूक का ढक्कन उठाकर देखा, शहजादी की आंखें बंद थीं। उसे वापस आ जाना चाहिए था, पर वह सोचने समझने की शक्ति खो बैठा। शहजादा बंदर की दी हुई चेतावनी भूल गया। वह शहजादी को चूमने के लिए झुका। उसके सांसों की गर्मी से शहजादी की नींद खुल गई। तुम्हें क्या चाहिए? वह चीखी। दासियों की भी नींद खुल गई और वे शहजादे के हाथ बांधकर उसे अपने बादशाह के पास ले आईं। बादशाह बहुत गुस्से में आया और उसने उसी समय शहजादे को मारने का हुक्म दिया। पर उसका वजीर बोला, हुजूर, अगर हम इसे मार देंगे तो सुबह तक हर छोटे बड़े आदमी तक यह खबर पहुंच जाएगी और हमारी बहुत बदनामी होगी। बेहतर होगा कि इससे कोई कठिन काम कराया जाए। बादशाह मान गया और बोला, मैंने सुना है कि यहाँ से 9 महीने के सफर की दूरी पर एक कुलजम नाम का समुद्र है और उस समुद्र में हीरों का द्वीप है। उस पर औकरजी नाम का जादूगर रहता है। उसके पास काली अबाबील नाम का घोड़ा है। वह घोड़ा 1 महीने का सफर पलक झपकते ही पूरा कर लेता है। तुम मुझे वह घोड़ा लाकर दो और मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगा। शहजादा बंदर के पास आकर फूट फूट कर रोया। बंदर उसे दिलासा देने लगा, शहजादे, तुम दुखी मत हो। अगर किस्मत ने हमारा साथ दिया तो मैं तुम्हें काली अबाबील घोड़ा दिलवा दूंगा। और वे फिर सफर के लिए निकले। कई पहाड़ और मैदान पार करके अंत में वे समुद्र तक पहुंचे। शहजादा समुद्र का फैला हुआ विस्तार देखकर उदास हो गया। हम समुद्र पार नहीं कर सकते, वह बंदर से कहने लगा। हम यहाँ ही मर जाएंगे। बंदर उसे तसल्ली देने लगा। हर काम हिम्मत से करो, किसी बात से डरो मत। और बंदर ने समुद्र के नीचे सुरंग खोदनी शुरू कर दी। 40 दिन और 40 रातों में उसने काम पूरा कर लिया और शहजादे के पास वापस आ गया। मैंने घोड़े के अगले खुरों तक सुरंग खोद दी। तुम सावधानी से सुरंग के मुंह से सिर बाहर निकाल कर देखना। काली अबाबील हिनहिनाएगा। जादूगर बिस्तर से उठकर बाहर आएगा और घोड़े को पीटकर फिर वापस चला जाएगा। तुम फिर सिर बाहर निकालना। काली अबाबील फिर हिनहिनाएगा। जादूगर आकर फिर घोड़े को पीटकर फिर सो जाएगा।
फिर तुम धीरे धीरे पैरों पर चलकर घोड़े के पास जाना और वह हिनहिनाए उससे पहले उसके मुंह पर किशमिश से भरा थैला बांध देना और कहना, मेरे अच्छे घोड़े काली अबाबील, तुम कब तक इस दुष्ट की गुलामी करते रहोगे और उसकी मार खाते रहोगे? होशियारी से घोड़े को सहलाना और बिना काठी, लगाम और गद्दी के ही उस पर सवार होकर जल्दी से वहां से भाग जाना। बंदर की दी हुई हिदायतें अच्छी तरह से याद करते हुए शहजादा सुरंग में उतरा और समुद्र के नीचे होकर घोड़े तक पहुंचा। उसने सुरंग से सिर निकालकर देखा कि काली अबाबील कान खड़े करके पूंछ उठाकर नाच रहा है। अजनबी आदमी को देखकर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। जादूगर उठकर आया। वह मीनार जितना ऊंचा था, उसके कंधे चिनार जैसे थे, मुंह गुफा की तरह था, आंखें पुराने बोरे जितनी बड़ी थीं, नाक तंदूर जितना बड़ा था, शरीर हाथी जैसा था, उसके मुंह से आग निकल रही थी। बदमाश, जादूगर घोड़े पर चिल्लाया, अगर चिड़िया ने भी यहाँ पर मारा तो उसके उस समय तुरंत पंख मचकर गिर जाएंगे, और अगर आदमी ने यहाँ पैर रखा तो उसके पैर टूट जाएंगे। तुम्हें क्या आदमी की बदबू आ रही है? जादूगर ने घोड़े पर चाबुक मारा और सोने चला गया। शहजादे ने फिर सिर बाहर निकाला। घोड़ा फिर हिनहिनाया। जादूगर फिर चाबुक लेकर आया और घोड़े पर चिल्लाने लगा, तुम मर क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें फिर से आदमी की बदबू आ रही है? चाहे जमीन के नीचे हो चाहे आसमान में, लेकिन मुझसे बचकर नहीं जा सकोगे। अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो जिंदा ही निकल जाऊंगा। घोड़े को चाबुक से बुरी तरह से पीटकर जादूगर चला गया। शहजादा तुरंत सुरंग से बाहर निकला और घोड़े के मुंह पर किशमिश से भरा थैला रखकर कहने लगा, मेरे प्यारे दोस्त, तुम कब तक इस जादूगर की गुलामी करते रहोगे और उसकी मार सहते रहोगे? शहजादे ने घोड़े को थपथपाया और उसके ऊपर सवार होकर एड़ लगाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। काली अबाबील ने गर्दन को एक झटका दिया और उसी समय उसके पंख निकल आए। वह बाज की तरह आसमान में उड़ गया। घोड़े के खुरों से बिजली चमककर जादूगर के माथे पर लगी और उसकी नींद खुल गई। ठहर, जरा ठहर, वह चिल्लाया और अपने तेज पंजे निकालकर घोड़े के पीछे भागा। काली अबाबील समुद्र की ओर मुड़ गया। जादूगर घोड़े को पकड़ने वाला ही था, लेकिन जैसे ही उसने घोड़े की पूंछ को छुआ, घोड़े ने जोर से उसके पैर पर लात मारी। जादूगर का चेहरा पुराने कपड़े की तरह फट गया और वह पानी में गिरकर डूब गया। घोड़े ने 9 महीने का सफर पलक झपकते ही पूरा कर लिया। शहजादे को शहर दिखाई दिया और उसके पास उसने एक बंदर देखा जो बैठा हुआ अखरोट तोड़ तोड़ कर खा रहा था। ठीक है, अब क्या करें? बंदर ने पूछा। बादशाह से काली अबाबील के बदले लड़की ले लेंगे, शहजादे ने उत्तर दिया। भला इस तरह का घोड़ा किसी को दिया जाता है? मेरी बात सुन, मैं कलाबाजी खाकर घोड़ा बन जाऊंगा। तुम बादशाह के पास दोनों घोड़े लेकर जाना, वह मुझे ही चुनेगा। फिर तुम लड़की को लेकर चिड़िया को लेने चले जाना। बंदर ने कलाबाजी खाई और एक इतना बढ़िया घोड़ा बन गया कि काली अबाबील उसके सामने गधे से भी बुरा लग रहा था। शहजादा घोड़ा लेकर महल पहुंचा। बादशाह ने अपनी खिड़की से मखमल की तरह चिकने दोनों काले रंग के घोड़ों को देखा। इस आदमी को बुलाओ, बादशाह ने वजीर को आदेश दिया। हमें ऐसे घोड़े पसंद हैं, अगर वह बेचे तो हम खरीद लेंगे। वजीर ने शहजादे को बुलाया। तेरे घोड़ों की कीमत क्या है? बादशाह ने पूछा। मैं इन्हें नहीं बेचूंगा, एक घोड़े के बदले तुम्हें अपनी बेटी देनी होगी। बेवकूफ, भला कोई घोड़े के बदले लड़की देता है? तब शहजादे ने बादशाह को काली अबाबील के बदले अपनी बेटी देने का वादा याद कराया। अब हम क्या करें? बादशाह ने वजीर से पूछा। बहादुर आदमी कभी अपने वादे से मुकरता नहीं, जान जाए लेकिन वचन नहीं जाए। तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। एक घोड़े के बदले सोना दूंगा और दूसरे के बदले बेटी। मैं दोनों घोड़े लूंगा, बादशाह ने कहा। लेकिन शहजादे ने उत्तर दिया, एक घोड़े के बदले तुम्हारी बेटी लूंगा और दूसरे पर सवार होकर वह शिकार के लिए जाया करेगी। बादशाह ने वजीर से पूछा, कौन सा घोड़ा ज्यादा अच्छा है? तुम चुनो। वजीर को काली अबाबील पसंद आई। बेवकूफ, सही घोड़ा तो यह है। बादशाह ने घोड़े के रूप में बंदर की ओर इशारा किया और उसे चुन लिया। बादशाह ने फिर अपनी बेटी और उस संदूक को जिसमें वह सोती थी लाने का आदेश दिया। बादशाह ने घोड़े के रूप में बंदर को अस्तबल में बांधने का आदेश दिया, लेकिन घोड़े के कान खड़े हो गए, पूंछ तनी रही। उसने लगाम की रस्सी को चबाया और अपने पास आने वाले को काटने लगा। जो पीछे से उसके पास आता था उस पर वह लात मारता था। इस तरह किसी ने उसे अपने पास नहीं आने दिया और न ही अपने आप को बांधने दिया। बादशाह ने अस्तबल के फाटक पर आदमी के सिर जितना बड़ा जिंदा रख दिया और अस्तबल की छत पर 40 सिपाहियों का पहरा बैठाकर खुद फाटक के पास ही सो गया। रात को घोड़ा फिर से बंदर बन गया और दीवार की दरार से निकलकर भाग गया। सुबह बादशाह ने झरोखे से झांक कर देखा,
लेकिन वहां घोड़े का कोई भी निशान बाकी नहीं था। बादशाह तड़पने लगा। उसने वजीर को बुलाकर सारा किस्सा सुनाया। वजीर ने उसे हौसला दिया। काली अबाबील औजार की जादूगर का घोड़ा था और सारी बुरी भली आत्माएं उस जादूगर के कब्जे में रहती हैं। कितने ही बादशाह उस घोड़े को प्राप्त करने के लिए जान गंवा चुके हैं। शायद जादूगर औजारकी ने अपना घोड़ा वापस ले लिया है। यह अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम उदास न हो। आखिर तुम अपनी बेटी का विवाह शहजादे से कर रहे हो और घोड़ा उसके पास ही रह गया। अब शहजादे का हाल सुनिए। जब वह उस बाग के पास पहुंचा जहां मीठी आवाज वाली बुलबुल थी, तो उसने देखा कि बंदर दीवार के पास बैठा अखरोट तोड़कर खा रहा है। अब क्या करें? बंदर ने पूछा। हम लड़की बादशाह को देकर बदले में मीठी आवाज वाली बुलबुल ले आएंगे, शहजादे ने उत्तर दिया। बेवकूफ, क्या कहीं चिड़िया के बदले में लड़की दी जाती है? मैं कलाबाजी खाकर लड़की बन जाऊंगा। मेरे मुकाबले में शहजादी 90 साल की बूढ़ी से भी ज्यादा बदसूरत लगेगी। तुम हमें बादशाह के पास ले जाओ और वह मुझे पसंद कर लेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लड़की को यहीं छोड़ दूं और सिर्फ तुम्हें ही ले जाकर चलूं? नहीं, यही रहेगा कि वह खुद चुन ले और उसके बाद पछतावे न हो। बंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल गया। शहजादे ने दोनों सुंदर लड़कियों को 2 संदूकों में रखा और बादशाह के महल की ओर चल पड़ा। वह वहां पहुंचकर रुक गया और भीख मांगने लगा। बादशाह ने उसे अपनी खिड़की से देख लिया और अपने खजांची को बुलाकर कहा, इस अजनबी को कुछ कह दो। पर वजीर ने कहा, महल के बाहर जो लड़का खड़ा है वह भिखारी नहीं बल्कि वही शहजादा है जिसे आपने खूबसूरत शहजादी को लाने के लिए दूर देश में भेजा था। बादशाह ने लड़के को बुलाकर पूछा, शाबाश लड़के, क्या तुमने काम पूरा कर दिया? जी हाँ, उसने उत्तर दिया। पर लड़की कहाँ है? बादशाह ने पूछा। आपने मुझे एक लड़की को लाने के लिए कहा था, पर मैं 2 लेकर आया हूं। आपको उनमें से जो पसंद है उसे रख लें, दूसरी मेरे पास रहेगी। दोनों संदूक खोले गए। दोनों लड़कियां एक साथ चीखीं और खड़ी हो गईं। बादशाह उनकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया और उसका दिमाग हिल गया। लड़कियों को देखते ही उसके दिल में तीर जैसा लगा। वह प्यार में पागल हो उठा और अपने दिल का चैन खो बैठा। इन दोनों में से किस लड़की को चुनूं? उसने वजीर से पूछा। वजीर ने शहजादी की ओर इशारा किया, पर बादशाह को लड़की रूपी बंदर ही पसंद आया। उसे अपने पास रखकर बादशाह ने बदले में शहजादे को मीठी आवाज वाली बुलबुल दे दी। शहर से बाहर आकर शहजादा काली अबाबील पर सवार हुआ। उसने एक घोड़े पर संदूक रखा जिसमें लड़की सोई हुई थी और दूसरे पर सोने के पिंजरे में बंद बुलबुल को रखा और आगे चल पड़ा। फिर बादशाह ने अपनी सारी प्रजा को बुलाकर इतनी धूमधाम से विवाह किया कि किसी ने उस तरह का विवाह नहीं देखा होगा। जब दावत जोरों पर थी, बंदर उठकर दीवार की मोरी से बाहर निकलकर गायब हो गया। अब शहजादे का हाल सुनो। जब वह पुराने चिनार के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बंदर वहां बैठकर अखरोट तोड़कर खा रहा था। अब क्या करें? बंदर ने पूछा। अब मैं अपने घर जाऊंगा, शहजादा बोला। पहले मेरे घर चलो और वहां 3-4 दिन रहकर अपने घर जाना। तेरा घर तो पहाड़ की किसी दरार में होगा, मैं उसमें कैसे जा सकता हूं? बंदर हंसने लगा। तुम्हें अब तक पता नहीं कि मैं कौन हूं, चलो मेरे साथ। शहजादा बंदर के पीछे पीछे गया। पहाड़ पार करने के बाद वे एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचे जिस पर सुंदर सोने का काम किया हुआ था। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही एक सुंदर बाग दिखाई दिया। बाग में गुलाब के फूल खिले हुए थे, बुलबुलें गा रही थीं, पानी के ऊपर हरियाली लहरा रही थी। आड़ू और तरह तरह की रसीली बेरियां पककर जमीन पर गिरी हुई थीं। बाग के चारों कोनों में 4 सोने के घर थे और हर घर में 40 कमरे थे। हर कमरे में छोटी परियां बैठी लिखना पढ़ना सीख रही थीं। बंदर ने कलाबाजी खाई और सुंदर परी में बदल गया। शायद ही किसी माँ ने इतनी सुंदर बेटी को जन्म दिया होगा। शहजादा इस सुंदर बाग में 3 दिन रहा। जब वह आगे जाने लगा तो परी ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर उसे दिया। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो बाल का सिरा जलाना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुमने मुझ पर इतना एहसान और हर समय मेरी सहायता क्यों की? शहजादे ने पूछा। तुमसे मिलने से पहले ही मुझे पता लग गया था कि सुनहरे देश में एक बहुत बुरा बादशाह रहता है। वह लोगों के मुंह की आखिरी बुर्की तक छीनकर एक कीमती पेड़ बनवा रहा है। इस पेड़ के कारण वह सारे शहर को बर्बाद कर देना चाहता है। बादशाह के 3 बेटे हैं। छोटा बेटा कहने लगा, अगर मेरे पिता ने पेड़ के कारण शहर को बर्बाद कर दिया तो लोग बेघर हो जाएंगे और बहुत बुरा होगा। मैं पेड़ के पत्ते तोड़ने वाली चिड़िया को पकड़ूंगा। तो मैंने सोचा, अगर यह लड़का गरीब प्रजा के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है तो मैं आराम से अपने तख्त पर कैसे बैठी रह सकती हूँ। और मुझे तब तक चैन नहीं मिला जब तक 7 साल बाद मैंने तुम्हें ढूंढ नहीं लिया।
शहजादा परी से विदा लेकर और उसे धन्यवाद कहकर आगे चलते चलते उस जगह पर पहुंच गया जहां अपने भाइयों से अलग हुआ था। उसने काली अबाबिल को रोककर सोचा, मेरे भाई कहाँ हैं? मुझे जाकर उनके बारे में पता करना चाहिए। उसने लड़की और चिड़िया को एक गुफा में छोड़ा और उस रास्ते पर चल पड़ा जिस पर उसका बड़ा भाई गया था। शहजादे ने शहर में आकर देखा कि बड़ा भाई ढाबे में भट्टी में आग जलाने का काम कर रहा है। भाई सुनना, शहजादे ने ढाबे के मालिक को बुलाया। सामने वाली सराय में भट्टी में आग जलाने वाले लड़के के हाथों से मुझे खाना भिजवा दो। ढाबे के मालिक ने एक कटोरे में शोरबा डालकर बड़े भाई को दिया और उसकी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ भी मारा। सावधानी से ले जाना, मालिक ने कहा। बड़ा भाई शोरबा सराय में ले आया। आप यहाँ बैठकर इसे खाओ। छोटा भाई बोला, नहीं नहीं, मालिक लड़ेगा। नहीं लड़ेगा, बैठो बैठो। जब बड़े भाई ने खा लिया तो छोटे ने पूछा, तू कौन है? कहाँ से आया है? मैं ढाबे पर काम करता हूँ और यहीं पैदा हुआ था। मुझे झूठ मत बोलो, मैं तुझे पहचान गया हूँ। अगर तू सच सच बताएगा तो मैं तुझे तेरे देश ले जाऊंगा। बड़ा भाई रोने लगा और उसने सारी आपबीती सुना दी। अगर तुझे तेरा छोटा भाई दिखाई दे तो क्या तू उसे पहचान लेगा? शाहजादे ने पूछा। हाँ, पहचान लूंगा। एक बार बचपन में जब हम छोटे थे, मैं घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी पर ले जा रहा था तो वह मेरे पीछे पड़ गया और कहने लगा, मैं भी जाऊंगा। घोड़े ने उसे लात मार दी और उसके बाएं कंधे पर घुड़दौड़ का निशान रह गया। तू अपने छोटे भाई को सैर करा के उसका दिल क्यों नहीं बहलाता? वह मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसे सैर नहीं कराई। क्या तेरे भाई के कंधे पर चोट का निशान ऐसा ही था? शाहजादे ने अपना बायां कंधा उसे दिखाया। बड़ा भाई उसी समय उसके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। शाहजादे ने उसे देखकर उसके आंसू पोंछे। उसने उसे बाजार ले जाकर घोड़ा और अच्छे कपड़े दिए। बड़ा भाई सज धज कर घोड़े पर बैठ गया और वह दोनों बीच वाले भाई को खोजने के लिए निकल पड़े। पुलाव बेचने वाले के पास काम कर रहे बीच वाले भाई की हालत भी ढाबे पर काम करने वाले बड़े भाई से अच्छी नहीं थी। बीच वाले भाई को खोजकर शाहजादे ने उसे भी घोड़ा और कपड़े दिए और वे तीनों अपने देश के लिए निकल पड़े। जब बड़े भाइयों ने देखा कि छोटा भाई पिता के लिए कितने अच्छे अच्छे तोहफे ला रहा है तो उन्हें उससे ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने भाई द्वारा किए गए सारे भले को भुला दिया जो छोटे भाई ने उनके लिए किया था। रात को वे लोग छोटे भाई को मारने के बारे में आपस में सलाह करने लगे, लेकिन संदूक में पड़ी शाहजादी ने उनकी सारी बातें सुन ली। जब वे लोग नदी के किनारे रात बिताने के लिए रुके तो कुड़ी ने शाहजादे को बुलाकर उसे सारी बातें बता दी। तेरे भाई तुझे जान से मार देना चाहते हैं, तू कहीं छिप जा। रात आई। शाहजादे ने थोड़ी देर रुककर फिर कालीन पर मिट्टी डालकर उसके ऊपर अपने कपड़े डालकर कुछ दूरी पर जाकर छिप गए। सुबह होने से पहले दोनों बड़े भाई आए और कालीन को चारों कोनों से पकड़कर नदी में फेंक दिया और बोले, अब जाके घोड़ा, चिड़िया और लड़की को पकड़ लेते हैं। उन लोगों ने अचानक पानी से छप छप की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि शहजादा नदी के किनारे बैठा नहा रहा है। अपनी योजना सफल न होने पर दुष्ट भाई बहुत उदास हुए और अपने घोड़े को तेज भगाते हुए रेते के एक टीले के पास आकर रुक गए। वहां उन्होंने एक तेज धार वाली तलवार रेते में गाड़ दी और खुद कुछ दूरी पर जाकर दूर तक देखने लगे। कुछ समय बाद छोटा भाई आया और पूछने लगा, तुम लोग रेते में क्यों गाड़े हुए हो? इसीलिए कि कमर और पैरों में दर्द ना हो। बड़ा भाई बोला, आओ हम तुम्हें भी गाड़ देते हैं, तुम्हारे पैर कभी नहीं दुखेंगे। शहजादा घोड़े से उतर गया और उसके भाइयों ने उसे कमर तक रेती में गाड़ दिया। गर्म रेत के कारण उसके पैरों में मचने लगे। भाइयों, रेत तो बहुत गर्म है, वह बोला। वह अपने पैरों को हिलाने लगा और रेत में छिपी हुई तलवार से उसके दोनों पैर घुटनों तक कट गए। भाइयों ने शहजादे की आंखें फोड़ दीं और लड़की, घोड़ा और चिड़िया लेकर वहां से भाग निकले। पिता के पास पहुंचकर भाइयों ने सारे तोहफे उन्हें दे दिए। बादशाह बहुत खुश हुआ। उस लड़की को उसने अपने बड़े पुत्र की मंगेतर घोषित करके हरम में भेज दिया और उसकी सेवा में 40 दासियां लगा दी। काली अबाबिल को उसने अपने अस्तबल में बंद करवा दिया और मीठी आवाज वाली बुलबुल को पिंजरे के साथ अपने कीमती चिनार में लटकवा दिया। लेकिन बुलबुल ने गाना बंद कर दिया और चुपचाप खंभों में छुप कर बैठी रही। काली अबाबिल जो सामने से उसके पास आता उसे काटता और जो पीछे से आता उसके पैर मारने शुरू कर देता। अपने पास किसी को भी आने नहीं देता। 40 दासियों के साथ घिरी हुई लड़की अपने संदूक में ही पड़ी रहती और सिर उठाकर भी नहीं देखती। अब शहजादे का हाल सुनिए। 3 दिनों और 3 रातों बाद उसे होश आया। उसे परी द्वारा दिए गए बाल की याद आई। बाल को आग लगाते ही परी अपने सोने के सिंहासन पर बैठी और अपनी दासियों के साथ घिरी वहां आ पहुंची। आदमी के बच्चे,
किसने तेरा यह हाल किया है? परी ने आते ही पूछा। उसने अपनी दासियों को शहजादे को अपने तख्त पर बिठाकर उसी धरती के दूसरे कोने में कोहे काफ नाम के पहाड़ में अपने पिता के पास ले जाने के लिए कहा और उन्हें यह संदेश देने का हुक्म दिया, इस आदमी को जीवनदायी सागर के पानी में डुबकी लगवाकर हमारे तरीके से इसका इलाज करना। 40 दिनों बाद जब यह ठीक हो जाए तो इसे मेरे पास भेज देना। ये मेरे छोटे भाई की तरह प्यारा है। परी की दासियों ने तख्त पर बैठे शहजादे को उड़ाकर कोहे काफ में परी के पिता के पास ले आईं। 40 दिनों में शहजादा ठीक हो गया और पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगा। मैं इस हालत में तुझे तेरे पिता के पास नहीं जाने दूंगी, परी ने कहा। पहले मैं तुझे एक भिखारी का रूप दूंगी और फिर वहां पहुंचाऊंगी। यदि तेरे पिता ने उस लड़की का विवाह तेरे बड़े भाई से कर दिया और उसे वहां का बादशाह बना दिया तो हम शहर में बिना गए ही वापस आ जाएंगे। और यदि तेरे पिता पहले की तरह राज कर रहे हैं तो मैं तेरा विवाह उस लड़की से करवा दूंगी। परी ने 3 महीनों तक शहजादे को अपने पास नहीं जाने दिया। 3 महीनों में उसके बाल बहुत बढ़ गए, माथा ढकने लगा और नहु बहुत लंबे हो गए। इसके बाद परी उसे अपने तख्त पर बिठाकर उसके शहर उड़ गई। तख्त को शहर के बाहर छोड़कर परी शाहजादे का हाथ पकड़कर उसे बादशाह के महल में ले आई। बादशाह उस समय अपने वजीर के साथ बातचीत कर रहा था। मुझे दुख के सागर में गोते खाते हुए कितने महीने हो चुके हैं, बादशाह ने शिकायत करना शुरू किया। चिड़िया ने एक बार भी नहीं गाया, घोड़ा एक बार भी नहीं हिनहिनाया और लड़की कुछ भी नहीं खा रही है। अचानक उसे अपने महल में एक जवान मुसाफिर दिखाई दिया। यहाँ आ, बादशाह ने चिल्लाकर आवाज दी। शाहजादे ने मुड़कर तख्त की ओर देखा तो दोनों भाई पिता के आसपास बैठे थे। जैसे ही शाहजादे ने तख्त की ओर कदम बढ़ाया, बुलबुल इतनी मीठी आवाज में गा उठी कि दुनिया के सभी लोगों के दिल मोम की तरह पिघलने लगे। शाहजादे ने दूसरा कदम बढ़ाया तो अस्तबल में बंधा काला अबाबील बहुत जोर से हिनहिनाया। उसने तीसरा कदम उठाया तो लड़की जल्दी से अपने सोने के संदूक से बाहर निकली और सोने का साज लेकर अपनी दासियों के साथ गिरी नाचने लगी। बादशाह बहुत खुश हुआ। मुसाफिर, तुमने हमारी खुशी वापस ला दी, बादशाह ने कहा और अशर्फियों से भरा थाल उसके सिर के ऊपर उछाल दिया। तब छोटे बादशाह ने कहा, मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ, आप मीठी आवाज वाली बुलबुल से पूछिए, वह आपको सब कुछ बता देगी। क्या आपने कभी सुना है कि चिड़िया भी बोलती है? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। उसी पल मीठी आवाज वाली बुलबुल आदमी की आवाज में बोल उठी और उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बादशाह को सुना दी। तब बादशाह ने समझा कि उसके राज्य का आखिरी समय आ गया है, क्योंकि प्रजा को पता लग गया कि किसने शहर को मुसीबतों और बर्बादी से बचाया है। तो वे तुरंत छोटे शाहजादे के पीछे चट्टान की तरह खड़े हो गए। निर्दयी बादशाह अपने बड़े बेटों के साथ शहर से भाग गया। शाहजादे ने 40 दिनों तक अपनी प्रजा को विवाह में दावत दी और परी ने विदा लेते समय उससे कहा, जब भी तुम मुझसे मिलना चाहो मेरा बाल मचाना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इस तरह प्रजा को बादशाह के अत्याचारों से मुक्ति मिली और शाहजादे की सभी इच्छाएं पूरी हो गईं। मैंने भी शाहजादे के विवाह में जाकर पुलाव खाया, मूछों और दाढ़ी को तराशा और खुशी खुशी घर वापस आया। एक लड़का था और उसकी बूढ़ी माँ। उस बूढ़ी ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। बहुत अच्छी बहू उस बूढ़ी के घर आई। विवाह के थोड़े समय बाद ही वह लड़का नौकरी पर चला गया। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर कहीं भी कोई तीर्थ हो तो तुम वहां नहीं जाना। उसने कहा, ठीक है। उस बूढ़े का बेटा चला गया। इसी तरह वह बहू सास पकवान बनाती रही और उनके सुख के दिन निकलते रहे। एक दिन एक तीर्थ पर जाने के लिए पूरा गांव तैयार हो गया। जब जाने के समय लोग उस बूढ़ी को बुलाने आए तो उस बूढ़ी ने कहा, भाई, हम तो नहीं जाएंगे। मेरे बेटे ने कहा था कि तुम किसी तीर्थ पर नहीं जाना। बूढ़ियों ने कहा, अगर तुम नहीं जाती तो हम भी नहीं जाएंगे। नहीं, मेरे पीछे ये सारी बूढ़ियां, हम भी चलने लगे। वे दोनों बहुएं सास के साथ चलीं। उनके रास्ते में एक जंगल आया। वे उस जंगल में एक पीपल के नीचे बैठकर आराम करने लगीं। वहां कोई योगी उस बूढ़ी की बहू को उठा कर ले गया। उस योगी का नाम था स्मैल योगी। उन्हें घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। किसी ने भी यह नहीं देखा कि हम पूरी हैं या नहीं। चुपचाप आगे बढ़ गईं। जब आगे तीर्थ जाकर नहाने लगीं तो एक ने कहा, देख लो कि हम पूरी हैं या नहीं। जब गिनने लगीं तो उस बूढ़ी की बहू नहीं मिली। वह तो सभी वहां बैठकर रोने लगीं। लेकिन होना क्या था, रोती कलपती घर आ गईं। उस बूढ़ी को चिंता होने लगी कि एक तो मेरी गाय घर से चली गई, दूसरा मेरा बेटा मेरे साथ आकर झगड़ा करेगा कि मैंने तुझे मना किया था कि तू इसे लेकर तीर्थ न जाए। चलो जी। थोड़े दिनों बाद
स्वाभाविक ही बूढ़ी का पुत्र छुट्टी पर आ गया। जब वह आकर पूछने लगा कि माँ तेरी गाय कहाँ है, दिखाई नहीं देती, कहीं पहाड़ी पर तो नहीं छोड़ आई। बूढ़ी ने सारी बात अपने पुत्र को बता दी। बेटे ने कहना तो क्या था, चुपचाप उसी जंगल में जाकर घूमने लगा। उसी जंगल में कोई और साधु धूनी लगाकर बैठा था। उस बेटे को वहां से गुजरते हुए देखकर साधु ने कहा, तू यहाँ किस तरह आया है? उत्तर में बेटे ने सारी कहानी सुना दी। तब उसने बताया कि मेरी पत्नी को कोई योगी उठा ले गया है। योगी खुद नहीं दिखाई देता, पर उसके घुंघरू छनकते हैं। उस बेटे ने साधु से विनती की, महाराज कोई उपाय बताओ। साधु ने कहा, इसका कोई उपाय नहीं हो सकता। तू अपनी पत्नी को अब किसी हाल में उससे वापस नहीं ला सकता। उस बेटे ने कहा, नहीं महाराज, कोई ना कोई उपाय जरूर बताओ। तब उस साधु ने उसे एक जोड़ी पगड़ी दी और साथ में योगी को काबू करने के कुछ तरीके बताए। उसने कहा कि तू इस पर बैठकर कह दे कि पगड़ियों, मुझे समैल योगी के देश ले चलो, पगड़ियां तुझे वहां ले जाएंगी। वह बेटा उन पगड़ियों को लेकर और एक घोड़ा लेकर उस समैल योगी के देश चला गया। वह उस योगी के गांव जाकर एक बूढ़ी माँ के घर पहुंच गया। उस बूढ़ी माँ से कहा, माई मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दाने भी दे और मुझे आज की रात भी यहाँ काटने दे। उस बूढ़ी माँ ने न केवल उसे दाने दिए बल्कि उसके रहने के लिए अच्छे प्रबंध भी किए। उस बेटे ने पूछा कि माई, यहाँ कोई योगी भी रहता है? अगर है तो वह कितना तगड़ा है? माँ ने कहा, हाँ, यहाँ एक योगी रहता है। वह तो बहुत जंत्र मंत्र जानता है, थोड़े ही समय में वह सिल को पत्थर बना देता है। उस बेटे ने कहा, मुझे तो उसका घर बता। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं तुझे उसका घर कैसे बताऊं? अगर मैं तुझे उसका घर बता दिया तो गांव के लोगों को पता लग जाएगा और लोग उस योगी को बता देंगे और वह हमें सारे टाबर को मार देगा। उस बेटे ने कहा, चंगा माई, यूं कर, तू मेरे आगे आगे चल, जिधर उसका घर आ जाए उधर थोड़ा रुक जाना, बस मुझे पता लग जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा, चंगा। बूढ़ी औरत ने उसी तरह किया। बेटे को योगी के घर का पता लग गया। जब लड़का योगी के घर पहुंचा तब वह योगी बाहर गया हुआ था। जैसे उसे साधु ने बताया था उसने उसी तरह किया। उसने पैरों की बस्तियां सरहाने कर दी और सरहाने की सोतियां पैरों की ओर कर दी। इस तरह करने से मंजे पर पड़ी उसकी पत्नी जाग गई। उसने कहा, तू यहाँ कैसे आया है? उस लड़के ने कहा, मैं तुझे लेने आया हूँ। उसने कहा, मैं अब नहीं जा सकती, तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं तुम्हें भी योगी यहाँ पत्थर न बना दे। लड़के ने कहा, नहीं, तू इन बस्तियों पर बैठ। उसने उसे बस्तियों पर बिठाकर खुद घोड़े पर बैठ गया। दोनों अपने देश की ओर चल पड़े। वे अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि वहां से उस योगी को भी पता लग गया। तुरंत ही वह भी आ गया और उसने लड़के और घोड़े को वहीं पत्थर बना दिया और उस लड़की को अपनी कुटिया में वापस ले गया। फिर उसी तरह उसने उसे मारकर रोज की तरह बाहर चला जाता था। उधर उस लड़के की बूढ़ी माँ चिंता में सूखती जाती थी। वह रोज ही रोती रहती थी कि पहले तो मेरी बेटी ही गायब हो गई, अब तो मेरा बेटा भी पता नहीं जिंदा है या नहीं। उस देश का राजा भेष बदलकर अपने राज्य में घूमता रहता था और लोगों के दुख दूर करता था। एक दिन वह उस गली में आया और कहने लगा, माई तुझे क्या दुख है? उस बूढ़ी ने अपनी सारी हड्डबीत उसे सुना दी। राजा ने कहा, माई मैं अब जाता हूँ। राजा भी उसी जंगल में जाकर उसी ढूंढी के पास बैठे साधु के पास पहुंच गया और सारी बात बता दी। उस साधु ने उसे भी बस्तियां दे दी और कहा कि तू उसे जगा कर बोले कि वह योगी से पूछे कि उसकी जान किसमें है। राजा ने कहा, सत्य वचन। राजा बस्तियों पर बैठ गया और उसी बूढ़ी औरत के घर पहुंच गया। उसने उस बूढ़ी औरत से रात बिताने की अनुमति लेकर रात काटी और उस बूढ़ी औरत से पूछने लगा कि माई वह कैसा योगी है और कितना तगड़ा है और किस समय बाहर और अंदर जाता है। उस बूढ़ी औरत ने सब कुछ बता दिया। राजा ने कहा, माई तुम मुझे उसका घर बता दो। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर लोगों को पता लग गया तो उन्होंने योगी को बताकर हमें सबको मरवा देना है। राजा ने कहा, माई तू उसके दरवाजे के सामने जाके खड़ी हो जा, मुझे खुद पता लग जाएगा। बूढ़ी औरत ने उसी तरह किया। राजा उसकी गुफा में जाकर सरहाने की सोटियों पर खड़ा हो गया। वह लड़की जिसे जादू से मार दिया गया था फिर से जीवित हो गई। राजा ने कहा, तू उस योगी से पूछना कि उसने मुझे मारकर तो बाहर चला जाना है, लेकिन अगर एक दिन कोई बाहर मुझसे मार दे और मुझे मरी हुई लड़की समझकर भटकते रहे तो मैं क्या करूंगी। साथ ही तू उससे यह भी पूछना कि उसकी जान किसमें है। उस लड़की ने कहा, ठीक है। राजा ने उसी तरह सोटियों को पहले जैसा कर दिया तो वह लड़की फिर से मरी हुई हो गई। राजा फिर उसी बूढ़ी औरत के घर चला गया। जब रात को योगी आया
तो उसने उसे जिंदा किया और सब कुछ उसी तरह पूछा जैसे राजा ने समझाया था। उस योगी ने बताया कि एक जगह एक खड्ड है और उस खड्ड में एक पत्थर है। उस पत्थर को हिलाने के लिए भले ही 2 गांव लग जाएं, लेकिन वह नहीं हिल सकता। और अगर किसी तरह वह हिल भी जाए तो उसके आगे 2 कुत्ते हैं और उन कुत्तों के आगे 2 बब्बर शेर हैं। उनके आगे एक पीपल है जिसके पत्तों पर सांप लिपटते हैं। उसके आगे एक पिंजरे में तोता है और उसी तोते में मेरी जान है। जब सुबह हुई तो योगी समय पर फिर बाहर चला गया। राजा उस गुफा में फिर आया और पूछा तो उसने सब कुछ वैसे ही बता दिया जैसे योगी ने उसे बताया था। राजा ने उसे उसी तरह मारकर बूढ़ी औरत को कुछ छुरी, 2 बकरों के साथ 1 सवा मण दूध लिया और उसी खड्ड की ओर चल पड़ा। जब वह खड्ड के पास पहुंचा तो पहले उसने पत्थर को उंगली लगाई और पत्थर एक तरफ हो गया। आगे जाकर 2 कुत्ते आए। राजा ने उन्हें छुरी दे दी और कहा, तुम यह चूरी खाओ। कुत्ते चूड़ी खाने लगे और वह आगे बढ़ गया। आगे बब्बर शेर आए और उन्होंने माथा टेका। राजा ने दोनों बकरों को उनके सामने फेंक दिया। वे उन्हें खाने लगे। फिर वह आगे पीपल के नीचे पहुंच गया। पीपल के सारे सांप नीचे उतर आए। राजा ने सारा दूध उनके मुंह पर डाल दिया और उस पिंजरे को लाकर उसी खड्ड से बाहर आ गया। पिंजरे को उसने उस योगी की गुफा में ले जाकर लड़की को जिंदा किया और उसे बैठा लिया और अपने देश की ओर चल पड़ा। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उस योगी को पता लग गया और वह उनके पीछे भागा आया। जब योगी थोड़ी दूर ही था तो राजा ने उस तोते को पिंजरे में से निकाला और उसकी टांग तोड़ दी। फिर भी लड़खड़ाता योगी पीछे पीछे आता रहा। फिर राजा ने तोते की दूसरी टांग भी तोड़ दी, जिससे योगी की भी दूसरी टांग टूट गई। अब योगी बहुत मिन्नतें करने लगा। कहने लगा, मुझे इसी तरह छोड़ दो और मेरा पिंजरा मुझे दे जाओ। तभी राजा ने तोते के दोनों पंख भी तोड़ दिए, जिससे योगी की दोनों बाहें भी टूट गईं। योगी ने फिर मिन्नतें की कि अब मुझे जरूर छोड़ दो, मेरी जान मत लो। राजा ने कहा कि पहले लड़के को जिंदा कर और साथ ही घोड़े को भी। उस योगी ने तब लड़के को जिंदा कर दिया और घोड़े को भी। फिर राजा ने थोड़ी देर बाद उस तोते का गला भी मरोड़ दिया और उसे मारकर वहीं फेंक दिया। इस तरह योगी की जान भी चली गई। राजा उस लड़के और उसकी पत्नी को लेकर उनके घर गया और माँ से कहने लगा, लो माँ, तुम्हारा बेटा और बहू। उस बुजुर्ग महिला के लिए तो जैसे नई दुनिया आ गई थी। उसके सारे रोग दूर हो गए। राजा ने उसे कहा, राजा जी, जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो। राजा ने कहा, माँ, मैं दुनिया से कुछ नहीं मांगता, मैं तो लोगों का दुख बांटने के लिए घूमता हूँ। इसके बाद वह सारा परिवार खुशी खुशी